हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विद ईशा। और आज हम जावा के पहले वीडियो को पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में काफ़ी कुछ टॉपिक्स कवर होंगे, डिस्क्रिप्शन में वो लिख दूंगी मैं। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। अभी क्या है कि हम सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड को समझेंगे। बॉयलर प्लेट कोड में क्या आता है, एक सिंपल सा 2-3 लाइन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो हमको लिखना ही लिखना पड़ता है हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि पब्लिक क्लास बॉयलर प्लेट कोड, ये नाम है। ठीक है, बॉयलर प्लेट कोड 1 ये नाम है हमारे क्लास का। पब्लिक क्लास हमारे कीवर्ड्स हैं जो कि हमको साथ में लिखने पड़ते हैं। और ये जो नाम है ना क्लास का, इसको आप कुछ भी रख सकते हो। ये नाम क्लास का कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है, मैंने बॉयलर प्लेट कोड _1 रखा, आप ABCD या फिर अपना नाम या फिर कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, पब्लिक क्लास को हमने लिखा, उसके बाजू में हमने क्लास का नाम लिखा, उसके बाजू में हमने क्या किया, एक कर्ली ब्रेसेस को बनाया, पहले ओपन किया, फिर उसकी क्लोजिंग यहाँ पर है। ठीक है, फिर एंटर प्रेस करने के बाद हमको क्या मिलेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमको लिखना होगा। और ठीक है, एग्जैक्ट यही लिखेंगे हम, इसके अलावा कुछ और नहीं लिखेंगे। ये सब क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये सब की रीजनिंग वगैरह ये सब आपको ऊप्स के पढ़ने के टाइम पे पता चलेंगी। ठीक है, जब ऊप्स का कॉन्सेप्ट आएगा, वो लाइक हर लैंग्वेज में एक पॉइंट के बाद जब हम बेसिक्स पढ़ लेते हैं, ऊप्स आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं उसे। तो उसको पढ़ते टाइम आपको इसमें लिखे काफी सारे कीवर्ड्स काफी क्लियर होंगे। तो इनकी आप टेंशन मत करना है, इसको फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखो कि हर कोड को लिखते टाइम हम सबसे पहले ये 2-3 कुछ लाइनें और ये जो चीजें हैं ये लिखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या करोगे, मेन आप लिखोगे जो कि एक फंक्शन है। इसके अंदर आप पेरेंथेसिस के अंदर क्या लिखोगे, आपका स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का S कैपिटल है, उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट्स, ओपन किया क्लोज किया, और उसके बगल में ARGS। ठीक है, इतना करने के बाद आप यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस बनाओगे, बंद करोगे, और इसके अंदर आप अपना सारा कोड लिखोगे। आपका कोड सारा इसके अंदर आता है। So this is what and this is how your boilerplate code will look like. Okay? अभी इसमें आप खाली जो चीज को चेंज कर सकते हो वो कौन सी चीज है, ये क्लास का नाम बॉयलर प्लेट कोड _1, ये मैंने आपको बता दिया पहले भी। बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि तुम ध्यान दो इस चीज पे कि ये चीज चेंज हो सकती है। ठीक है, तो आप इसको कुछ भी रख सकते हो यहाँ पर नाम, ये याद रखना। इसके अलावा कोई भी चीज को आप चेंज नहीं करोगे। बाकी सारी चीजें आप हर कोड के स्टार्ट होने पे आप हमेशा जावा में ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं अगले कोड की तरफ। अभी मैंने यहाँ पर ना बहुत सारे ऐसे फाइल्स बना लिए हैं जो कि मैंने लेक्चर 1 में पढ़े थे कल, और अभी दूसरे लेक्चर का टाइम होना है, तो मैं फटाफट से इन सबको आपको बता देती हूँ, वीडियो को अपलोड करती हूँ। आई होप आपको ये हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो जितना हो सकेगा आई विल ट्राई टू हेल्प यू ऑल इन ऑल दिस। बाकी मैं सेटअप वगैरह का सोच रही हूँ, सॉरी मैंने जी स्टार्टिंग में नहीं बोली, रह गई, कि जो VS कोड है ये जो हमारा एडिटर आपको अभी दिख रहा है, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, ये कोड एडिटर है। ठीक है, इस कोड एडिटर में हम अपनी कोडिंग करते हैं, और हमारे को साथ में JDK और लगता है जावा डेवलपमेंट किट, जिसकी वजह से ये सारे कोड्स वगैरह सब इंटरप्रेट हो पाते हैं, मतलब समझ पाते हैं, कंपाइल हो पाते हैं, एंड वी गेट आर आउटपुट अकॉर्डिंगली जो भी हम कोड में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजों की, ये दो चीजों की इंस्टॉलेशन के लिए प्लीज आप मुझे एक्सक्यूज कर देना। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ये सब बता पाऊँ। आप प्लीज इनको थोड़े छोटे छोटे ड्यूरेशन के वीडियोस काफी सारे लोग अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, वहां पर जाके देख के वहां से सीख लो इस चीज को, और इंस्टॉलेशन होने के बाद फटाफट से वापस से जावा के ट्यूटोरियल पे आ जाओ और वो पढ़ने स्टार्ट कर दो। आपको जहाँ से भी पढ़ना पढ़ो, बट मैं अपने प्लेसमेंट के हिसाब से इस चीज को बताऊंगी, जैसे जैसे मैं पढ़ती जाऊंगी वैसे वैसे आई विल डिलीवर द कंटेंट इन माय वे। ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं है ये। और इसमें मेजरली क्या है कि टॉपिक्स कवर करने की मैंने कोशिश की है कि कोई चीज छूटे ना, कुछ टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी छूटे ना। ठीक है, और साथ साथ में मेरा रिवीजन तो हो ही रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था शॉर्ट्स बना के। अभी ये लॉन्ग वीडियो है, तो यहाँ पर आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही हो।
कि ऐसे ऐसे हम करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम दूसरे फाइल पे आ गए। बाय द वे आप यहाँ पर देख रहे होगे ना, ये जो इतनी सारी लाइंस लग रही है, इतने सारे फाइल्स हैं, ये एक्चुअली सारे कोड फाइल्स हैं। ठीक है, इसमें हमारे डॉट जावा वाली जो फाइल है वो हमारा एक्चुअल कोड है, जिसको जब हम रन करेंगे उसके बाद ऑटोमेटिक हमारी इस जो भी हमारा कोड है उसमें जो क्लास का नाम है ना, उस नाम के साथ डॉट क्लास नाम की एक और फाइल बन जाएगी, जैसे हम रन करते हैं हमारे ये डॉट जावा वाली फाइल को। और ये जब बन जाती है, ये कंपाइल कंपाइल हो जाता है जब हमारा कोड उसके बाद बन। ठीक है, तो आपको वो चीजें देख के अब ये समझ में आ रहा होगा कि ओके ऐसा ऐसा हमारा लेफ्ट साइड का पूरा सेक्शन है यहाँ पर जो हमको दिख रहा है। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम इस वाले कोड के बारे में सारी बातें करते हैं कि वेरिएबल्स, लिटरल्स, आइडेंटिफायर्स करके क्या है। मैंने जानबूझ के ना यहाँ पर क्लास का नाम ऐसा लंबा चौड़ा सा ऐसा रखा है, और ऐसा रखा है कि ये देख के आपको लगेगा कि ये जो यहाँ पर लाइक ये नेमिंग वगैरह की है मैंने, उससे मैं आपको, ताकि मैं भूलूं ना कि टॉपिक्स कौन से बताने थे, इस चक्कर में क्या आप छोटे छोटे नाम रख सकते हो क्लास के। यूजुअली ऐसे नाम रखे जाते हैं जिनका कि कोई सर पैर हो, मतलब बेसिकली ना, ऐसे नहीं कि लॉजिकलेस कुछ भी नाम रख दो आप, है ना। अभी क्या है, मैंने कहा था बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है, पब्लिक क्लास, उसके बाजू में उसका नाम, फिर कर्ली ब्रेसेस शुरू होते हैं और यहाँ पर खत्म होता है वो कर्ली ब्रेसेस। फिर आपका यहाँ पर फंक्शन बनता है जो कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाम का फंक्शन है। यहाँ पर मेन हमारे फंक्शन का नाम है। ठीक है, इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप है वॉइड। अब ये सब आप आगे जाके ज्यादा अच्छे से समझोगे, आपको अभी इतना समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत करना, ये अभी बॉयलर प्लेट ही समझाया मैंने। ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे शुरू, यहाँ पर खत्म। ठीक है, तो आपके क्लास के अंदर एक फंक्शन आता है, ये बात भी आपको यहाँ से क्लियर हो गई कि आपकी क्लास जो होती है कुछ होती है, हाँ, ठीक है, उसके अंदर आपके क्या आते हैं, फंक्शंस आते हैं, जैसे कि ये मेन फंक्शन उसके अंदर आया। ठीक है, और मेन फंक्शन होना बहुत जरूरी है आपके कोड में, क्योंकि बिना मेन फंक्शन के आपका कोड ऐसे रन नहीं कर पाएगा कुछ भी। ठीक है, तो आप मेन के अंदर जो भी लिखते हो वहां से एग्जीक्यूशन सबसे पहले शुरू होता है। उसके अलावा आपने आपके कोड में जितने भी और कोई ऐसे फंक्शंस बनाए हो या कुछ भी बनाया हो, तो आपका जैसे फंक्शन कॉल होता है तो वैसे ही वो उस फंक्शन पे जाता है, उस वो जहां पर भी डिफाइंड है जो भी है, उसकी हर जो चीज है उसको एग्जीक्यूट करता है, एंड देन इट मूव्स आउट, एंड देन वो मेन फंक्शन पे वापस आके अपनी बाकी की चीजों को एग्जीक्यूट करता है। अगर आपको ये चीज अच्छे से ज्यादा समझ में नहीं आई, टेंशन मत लेना, वैसे भी आगे का टॉपिक है, बट जिन लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है आ जाएगा, नहीं आया है तो कोई बात नहीं, और भी अच्छी बात है, आगे बहुत अच्छे से आएगा समझ में। ठीक है, अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैंने लिखा है वेरिएबल्स, लिटरल्स और आइडेंटिफायर्स के बारे में। पहले मैं आपको थोड़ा एक कोड समझा देती हूँ, फिर मैं बताऊंगी वेरिएबल, लिटरल और आइडेंटिफायर इसमें क्या चीज है। ठीक है, इंट हमारा डेटा टाइप है। डेटा टाइप इंट का मतलब है हमारे जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज को हम इंटीजर कहते हैं, ये सबको पता होगा मैथ्स में बेसिक, मतलब -2, -20 या -100 या ऐसे जो भी है, या 0 या फिर 125 या फिर 25 या फिर 2 या फिर 7, जो भी है, ये सारे क्या हमारे इंटीजर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये नंबर्स हमारे सारे इंटीजर्स होते हैं, तो उसको हम यहाँ पर इन शॉर्ट इंट लिखते हैं। तो ये एक डेटा टाइप है, जिन लोगों को नहीं पता था उनके लिए थोड़ा आसान हो गया होगा अभी ये चीज को समझना। ठीक है, इंट हमारा डेटा टाइप है। ए हमारा यहाँ पे क्या है, हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है ए, और उसको हमने एक वैल्यू दी है 5, वैल्यू को हम लिटरल कहते हैं। तो अभी आपको इतनी सी बात से ये समझ में आ गया होगा कि बस ये जो इस लाइन पे लिख रखी चीजें क्या है, इसको हम डेटा टाइप कहते हैं, इसको हम वेरिएबल का नाम कहते हैं, इसको हम लिटरल कहते हैं। ठीक है, ये लिटरल यहाँ पे ऊपर लिख रखा है ना, जो, तो क्या होता है, एक हमारा सबसे पहले डेटा टाइप आता है, उसके बाजू में नाम आता है, मतलब वेरिएबल का नाम आता है, मतलब जो उस लोकेशन पे कुछ चीज स्टोर होनी है, उस लोकेशन के लिए हम जो नाम दे रहे हैं वो हमारा वेरिएबल है। ठीक है, तो मतलब हमारी मेमोरी में जो लोकेशन पे हम कोई वैल्यू को स्टोर करना चाह रहे हैं वो हमारा नाम है ए यहाँ पे। और उसका टाइप क्या होगा, इंट, इंटीजर नंबर होगा वो, कोई डेसिमल नंबर नहीं होने वाला, जैसे कि 5.6, 4.8 ऐसा करके, वो कोई डेसिमल नंबर नहीं होने वाला, इंटीजर नंबर होने वाला है। और उसको जो हम वैल्यू देंगे वो एक इंटीजर वैल्यू होगी, और उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, लिटरल कहते हैं। ठीक है, अभी अगले में आप खुद समझ जाओगे।
अगले में इंटेक डेटा टाइप है वैसे ही, बी यहाँ पर वेरिएबल का नाम है वैसे ही, और 9 यहाँ पर लिटरल का वैल्यू है, मतलब जो वैल्यू होती है उसको हम लिटरल कहते हैं ना, जो भी हम किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं जो भी वैल्यूज वो उसकी लिटरल होती है। तो यहाँ पर 9 इसके लिए ये लिटरल है, ठीक है। अब अगला एक डेटा टाइप है, जैसे कि डेटा टाइप्स जैसे बहुत सारे, मैंने यहाँ पर कुछ ही बताए हैं आपको डेटा टाइप्स के लिए, यहाँ पर अलग सी फाइल है वो भी हम देखेंगे अभी। स्ट्रिंग, ये एक डेटा टाइप है जिसमें कि एस कैपिटल है, इसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। आपको ये चीज चेंज नहीं करनी, डेटा टाइप का नाम जैसे लिखा जाता है वैसे ही लिखोगे। वेरिएबल्स लिखने के लिए भी रूल्स होते हैं, वो रूल्स भी आपको आगे बता दिए जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बट ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने क्या किया, वेरिएबल का नाम नेम लिखा है, NAME नेम लिखा है, इज इक्वल्स टू यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर ईशा नेगी रखा है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN में मैंने क्या किया है, यहाँ पर जानबूझ के ना, जो बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, नेम को प्रिंट करने के लिए कई बार गलती से, जैसे मैंने भी ऐसी गलती की है कि नेम को प्रिंट करने के लिए शुरू शुरू में डबल कोट्स के अंदर NAME लिख दिया, मतलब मुझे NAME नहीं प्रिंट करना, मुझे क्या प्रिंट करना है कि ये जो वेरिएबल है इसके अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए। तो उसको प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, डबल कोट्स नहीं लेते हैं, हम क्या लिखते हैं, NAME को बिना डबल कोट्स के लिखते हैं, बिना किसी चीज के लिखते हैं, तो हमको उस वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड वैल्यू मिल जाती है तुरंत। अभी मैं इसको रन करके बता देती हूँ आपको, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हुआ, जो मेरा पहला ये आप देख रहे होगे कि ये क्या चीज है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये प्रिंट कराने का तरीका है, इसमें सिस्टम में एस कैपिटल है, ठीक है। अब प्रिंट एल एन में जो एल एन है वो नेक्स्ट लाइन को भेजता है हमारे, जैसे कि हमने नेम लिखा, नेम के बाद इसके बाजू में ही ईशा नेगिनी लिखा है, अगली लाइन में आया है ईशा नेगी लिखा हुआ, ठीक है। फिर हमने ईशा नेगी लिखा, तो उसके बाद अगली लाइन में आया हमारा अगली चीज लिखी हुई जो कि 9 आपको दिख रही है, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज थोड़ी समझ में आई होगी कि हमको कभी कोई वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है तो हमको उस वेरिएबल का नाम लिखना होता है, बिना किसी डबल कोट्स के या बिना किसी और चीज के, सिंपल सा हमको उसका नाम रख देना है हमारे प्रिंट फंक्शन के अंदर, जो कि ये है, ठीक है। एक ये प्रिंट LN फंक्शन है, एक फंक्शन होता है प्रिंट, खाली प्रिंट, वो क्या करता है, वो नेक्स्ट लाइन में नहीं भेजता है हमारे को, मतलब जब हमने NAME ये यहाँ पर प्रिंट किया ना, आप देखना, आप ईशा नेगी इसके बाजू में ही आ जाएगा, वो भी विदाउट स्पेस, और उसके पीछे रीजन क्या है कि हमने प्रिंट यूज किया है, यहाँ पर प्रिंट LN नहीं किया, मैंने LN हटा दिया, नेक्स्ट लाइन में भेजने के लिए होता है, जब मैंने वो हटा दिया उसने नेम प्रिंट किया, नेक्स्ट लाइन तो उसने भेजी नहीं, और उसके बाद सीधा से अगले कोड ने क्या कहा कि अब आपको नेम प्रिंट करना है, अब जब अगली लाइन पे भेजा ही नहीं था तो उसने ईशा नेगी को यहीं पर प्रिंट कर दिया, बिना किसी स्पेस के, बिना अच्छे से लाइक लिख के, ठीक है। तो फिर ये यहाँ पर NAME ऐसे यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, जो नेम का हमारे पास वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारे पास कि a इज इक्वल्स टू 50, अगर मैं कभी चेंज करना चाहूँ, a की वैल्यू 5 से 50 करना चाहूँ तो वो हो सकती है, ठीक है, वो हो सकती है, आप यहाँ पर देखोगे ये 50 हो गई। और अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, इसको कमेंट आउट कर देती हूँ, कमेंट आउट कैसे करते हैं, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश को हम प्रेस करते हैं, यहाँ पर क्या है, फॉरवर्ड स्लैश, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इसको फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं, ठीक है। जो दो, ये कमेंट आउट करने के लिए है, दो डंडे हैं ये कमेंट आउट करने के लिए, मतलब ये चीज हमारा जो कंपाइलर है इग्नोर करके चलता है कि ठीक है ये कोई ऐसी चीज है जिससे कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं बस ये रंगीन वाला जो पोर्शन होता है ना, कंपाइलर उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अब बाय द वे रंगीन से ऐसा मतलब नहीं है कि हर कोड एडिटर रंगीन ही कर देता होगा, ये VS कोड के हिसाब से बता रही हूँ मैं आपको इस चीज को, ठीक है। अब वैसे कमेंट आउट की बात यह है कि आप किसी भी कोड में, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से आप चीजों को कमेंट आउट करते हो, आप करते क्या हो, वहाँ पर कमेंट्स लिखते हो अबाउट योर कोड, जिससे कि कोई और समझ पाता है आपके कोड को, और कुछ नहीं होता, ठीक है। और बहुत इजी पड़ता है वहां पर अपनी बात लिखने के लिए, जो कि आप कल को आके कुछ रीजंस भी अपने कोड पे देख सकते हो कि मैंने ये कोड लाइन में ये क्यों लिखा था, फिर वहां पर रीजन हो सकता है कि ये इसमें ये वाला एरर आया था इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखा था, या फिर यहाँ पे ये हम करेंगे ऐसे करके, जो भी आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी आगे कमेंट के बारे में प्रॉपर एक फाइल है तो उसमें हम और अच्छे से समझेंगे इस बारे में, ठीक है।
अभी फिलहाल के लिए मैंने ये वाला कमेंट आउट कर दिया यहाँ पर, ए इज इक्वल्स टू बी वाला कमेंट आउट कर दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, बी की जो वैल्यू है 9 वो ए को दे रही हूँ। अब आप देखोगे कि यहाँ पर 9 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इस चीज से भी कुछ चीजें समझ में आई हो। अब तीसरी चीज यहाँ पे जो रह गई है वो है आइडेंटिफायर्स। अब आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर हमारे कोड में कोई भी वो चीज है जो किसी चीज के बारे में बताने के लिए काम आ रही है। जैसे कि आप कीवर्ड और आइडेंटिफायर को सेम चीज नहीं कह सकते। कीवर्ड यहाँ पर क्या है, कीवर्ड आपका पब्लिक है, कीवर्ड आपका क्लास है, कीवर्ड आपका स्टैटिक है, कीवर्ड आपका वॉइड है। ठीक है, ये सब आपके कीवर्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन आपके आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स है जैसे कि किसी क्लास का नाम, जैसे कि मैंने इस क्लास का नाम क्या रखा है, बड़ा सा वेरिएबल्स लिटरल्स आइडेंटिफायर्स ऐसे करके। ठीक है, और ऐसे ही मैंने जो हमारा फंक्शन है उसका नाम क्या रखा है यहाँ पर, मेन, MAIN, मेन। तो ये क्या है, ये एक आइडेंटिफायर है, मेन एक आइडेंटिफायर है। क्या है? और यहाँ पर क्या है हमारे पास, हम ऐसा भी बोल सकते हैं जिसको हम वेरिएबल कहते हैं ना यहाँ पे, जैसे कि ए एक वेरिएबल है, बी एक वेरिएबल है, नेम एक वेरिएबल है। तो इनको भी हम आइडेंटिफायर्स कह सकते हैं कि ये भी हमारे को क्या है, किसी चीज की वैल्यू को आइडेंटिफाई करे कि ओके नेम क्या है, नेम ये है, ओके ऐसा करके। तो ये फंक्शंस का नाम, क्लास का नाम, आपके वेरिएबल का नाम, ये सब आपके आइडेंटिफायर्स होते हैं। कीवर्ड्स रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो जब वो बनाई गई है तो वो रिजर्व्ड है, उनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है, कुछ स्पेसिफिक यूज केस है। ठीक है, तो आप कभी भी इन चीजों पे कंफ्यूज मत करना। और आगे चल के वैसे कुछ चीजें होती है ना, हमको इस पॉइंट पे नहीं समझ में आती है, बट धीरे धीरे करके वो चीजें जब हम 2-3 बार ये सुन लेते हैं, फिर कोड करते करते एक्सपीरियंस करते हैं, तो और अच्छे से तब क्लियर हो जाती है, समझ में आ जाती है। ठीक है, अभी एक चीज और आप यहाँ पे देखना, हम कमेंट कैसे करते हैं किसी चीज को। एक तो तरीका है कि आप सीधे सीधे जैसे जैसे कोड को लिखते जा रहे हो वैसे वैसे आप यहाँ पर कमेंट कर दोगे, मतलब। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि जहाँ पर कोड लिख रखा है उसके बाजू में आपने कमेंट कर दिया। लेकिन कमेंट करने का तरीका आप देख रहे हो अभी की फॉरवर्ड स्लैश है, दो डंडे हम लगाते हैं इसमें, और उससे हमारा कमेंट आउट हो जाता है और हमारा जो कंपाइलर है उसको इग्नोर कर देता है आराम से। ठीक है, उससे हमारे पे कोई एरर नहीं आता, एक एक चीज। ठीक है, अभी हम अगली फाइल पे बढ़ते हैं। सेकंड फाइल हो गई। अब मैंने बाय द वे यहाँ पे नंबरिंग डाल रखी है आप लोगों को बताने के लिए, ताकि कोई भी चीज छूटे ना जो भी इनमें। ठीक है, अभी आते हैं हम इस चीज पे जो कि है हमारी इनपुट के बारे में बात करने वाली फाइल, जो कि इनपुट के बारे में आपको सब कुछ बताएगी। ओके, अभी अभी इनपुट के बारे में देखते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन इन बिटवीन। अभी हम क्या करेंगे, वापस से अपने डॉट जावा वाली फाइल पर आएंगे। मैंने क्लास वाली फाइल नहीं देखी, वो तो कंपाइल्ड वर्जन है हमारा। हम यहाँ पर डॉट जावा वाली फाइल पर आएंगे। ठीक है, इस फाइल से मैं आपको बताती हूँ अब इसमें क्या चीजें लिखी हैं, क्या है क्या नहीं है, हम इनपुट कैसे लेते हैं यूजर से, हम ये चीज को यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। यूजर से इनपुट लेने का मतलब जैसे आपने अभी देखा कि इंट ए इज इक्वल्स टू 5, इंट बी इज इक्वल्स टू 9, मैंने ऐसे लिख रखा था पिछली फाइल में। तो उसमें हो क्या रहा था कि मैंने वैल्यू खुद दे रही थी। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यूजर से पूछेंगे कि आप अपना वैल्यू इनपुट करो, और उस पर हम कुछ मैनिपुलेशंस करेंगे, कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, एंड देन यूजर को आउटपुट डिस्प्ले करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब हम यूजर से इंटरेक्ट करना सीखेंगे बेसिकली। बॉयलर प्लेट कोड वैसे का वैसे ही है, ये याद रखना कि ये क्लास का नाम है इनपुट अंडरस्कोर 3। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक चीज को ध्यान रखना है कि कभी भी हमको जावा में इनपुट लेना है ना यूजर से, हम कैसे लेते हैं, इम्पोर्ट लिखते हैं। ठीक है, IMPORT, ये कीवर्ड ये आपको लिखना ही पड़ेगा, ये पूरा का पूरा आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम कैसे लेते हैं इनपुट, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, और यहाँ पर सेमी कॉलन लगाते हैं जो कि हमारा एक टर्मिनेटर है, जो कि बताता है कि ये कोड लाइन यहाँ पर खत्म हो गई, इससे आगे इसका कुछ एसोसिएशन नहीं है, अगली लाइन एक अलग लाइन है। ठीक है, तो ऐसे हम अपनी बात को खत्म करने के लिए लगाते हैं।
जैसे इंग्लिश में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, हम हिंदी में पूर्ण विराम लगाते हैं, वैसे हम यहाँ पर सेमीकोलन लगाते हैं हमारे जावा में। ठीक है, ऐसी कुछ और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जिनमें हम सेमीकोलन लगाते हैं, जैसे कि हमारी सी प्लस प्लस, हमारी सी लैंग्वेज जो होती है, इन सब में हम सेमीकोलन को लगाते हैं। ठीक है, अभी हमने इंपोर्ट करना है हमारा जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। इसमें हर चीज क्या है, इसको भी हम बाद में ज्यादा अच्छे से समझेंगे, फिलहाल के लिए हम इस पर ध्यान देते हैं कि इनपुट लेने के लिए हमको ये चीज लिखनी ही पड़ेगी। तो हम स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिए, अब हम यहाँ पर इसको यूज करेंगे। स्कैनर में एस कैपिटल है, ठीक है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा, इट इज अ कीवर्ड, ये आपको रखना पड़ेगा कि SCANNER आप लिखोगे। उसके बाद आप यहाँ पर ये जो नाम है, आप ये SC मैंने यहाँ पे लिखा है स्कैनर का शॉर्ट फॉर्म करके, आप इसके बजाय कुछ भी रख सकते हो नाम। ठीक है, आप इसका नाम इनपुट रख लो, आप इसका नाम कुछ भी रख लो, ABCD कुछ भी रख लो। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पर पेरेंथेसिस के अंदर सिस्टम डॉट इन, ऐसा हम लिखते हैं। सिस्टम का S फिर कैपिटल है, स्कैनर का S फिर कैपिटल है, इस चीज को आप ध्यान रखना। सिस्टम डॉट इन क्या करता है, हमको इन कीबोर्ड से जो भी हम यहाँ पर इंटरप्शन करेंगे, जो भी हम इनपुट करने की कोशिश करेंगे, वो हमको लेने को क्या करता है, पॉसिबल करता है कि हम यूजर से इनपुट को ले पाए, और कीबोर्ड से हम जो भी टाइप कर रहे हैं वो हमारा डिटेक्ट हो पाए कि ठीक है यूजर ने ये लिया है एज एन इनपुट, एंड अकॉर्डिंगली फिर वो आगे कोड में वैसे काम करता है। ठीक है, तो सिस्टम डॉट इन इनपुट के लिए लिखा जाता है। अभी अगली चीज क्या है, अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी, इसमें बाकी चीजें तो कमेंट आउट हैं, चलो इसको भी हटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, और इसके स्टार्टिंग पोर्शन से हम स्टार्ट करते हैं कमेंट आउट कर करके कोड को समझना। तो अभी क्या है, इंट a इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, और पैरेंथेसिस बन रखे हैं। इसमें क्या है, हमको कभी भी यूजर से इनपुट लेना है तो हम कैसे लेते हैं, हम सबसे पहले तो यहाँ पर टाइप लिखेंगे कि हम जो भी इनपुट ले रहे हैं, अगर वो मार्क्स है तो हम उसको अकॉर्डिंगली लिखेंगे। मान लो डेसिमल में अगर नहीं मिलता है किसी को मार्क्स, जैसे कि होता है कई बार 10 में से 9.5 मिले किसी को ऐसे ना, तो मान लो हम ऐसे मान रहे हैं कि नहीं, हर किसी को लाइक एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में ही मार्क्स मिल रहे हैं, होल नंबर के फॉर्म में ही मार्क्स मिल रहे हैं, तो हम उसको कंसिडर करके चल रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डेटा टाइप फिलहाल के लिए इंट ले लिया है। ठीक है, आप कुछ भी लेके ट्राई करो चाहे, बट मैंने अभी इंट लिया है यहाँ पर स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं नेक्स्ट इंट नाम के इस फंक्शन को यूज करने वाली हूँ SC से, जो स्कैनर क्लास है वहां से। ठीक है, ये क्या हेल्प करता है, नेक्स्ट इंट, इंट में याद रखना I कैपिटल है बाकी सब स्मॉल है। ठीक है, नेक्स्ट इंट में I कैपिटल है बाकी सब स्मॉल है। उसके बाद आप यहाँ पर ये पैरेंथेसिस बनाते हो, सेमी कॉलन लगाते हो। ये क्या करता है, हमको यूजर से इंटीजर इनपुट करने में हेल्प करता है, हम उसके अलावा कुछ भी आलतू फालतू डालेंगे एरर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि हमको इंटीजर यहाँ पर इनपुट करना है, और जब हम एक नंबर इनपुट करेंगे तो वो उसके बाद हमको क्या करेगा, वो नंबर आउटपुट करके दिखाएगा। बहुत सिंपल सा कोड है, इसको सेव तो मैंने ऑटोमेटिकली ऑन रख रखा है, वैसे आप कंट्रोल और S को प्रेस करोगे तो सेव हो जाएगा आपको कोड, फिर आप कंट्रोल ऑल्ट और N को प्रेस करना, अगर आपने वो सेटिंग कर रखी है तो, नहीं कर रखी है तो ऊपर यहाँ पर रन का बटन है, यहाँ पे ये ट्राइंगल करके बन रखा है, आप उसको प्रेस करोगे तो भी आपका कोड चलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर ये चल गया है, मैं इनपुट पे 9 नंबर लिख देती हूँ, एंटर किया तो यहाँ पर 9 आ गया। अभी मैं क्या जान के कुछ गलत डाल के देखती हूँ, यहाँ पर कोई लेटर डालती हूँ, J डाल दिया जैसे, देखते क्या हुआ, देखो J डाला तो क्या मिला हमको, कुछ एरर सा मिल गया है कि एक्सेप्शन इन थ्रेड मीन अंटिल ये वो सो, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन ये वो सो। ठीक है, तो हुआ क्या, आपने क्या किया है, यहाँ पर बोला है कि नेक्स्ट इंट, मतलब आप इंटीजर को एक्सपेक्ट कर रहे हो एज एन इनपुट, लेकिन अगर आपको कुछ भी और आलतू फालतू दे दिया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसलिए उसने एरर थ्रो कर दिया। ठीक है, ऐसे ही आपके और भी कोड्स हैं जिनको कि मैं मे भी कमेंट आउट करके ना बताऊं, क्योंकि टाइम अभी सच्ची में बहुत कम है। मैं चाहती हूँ आप इन चीजों को, मैं कोड तो सारा आपको गिटहब पे दे दूंगी, कोई टेंशन नहीं है उस चीज की, लेकिन आप ये चीज ध्यान रखना कि आपको क्या करना है यहाँ पर, हर कोड को आपको
देखना है, समझना है। मैं आपको बता देती हूँ मोटा मोटा हर चीज के बारे में कि ऐसा ऐसा होता है इन चीजों में, और आपको उसको जाके आराम से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अभी स्ट्रिंग के बारे में हम देखेंगे कि स्ट्रिंग s इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट हमने लिखा है। एस सी हमारा स्कैनर क्लास में हमने उसका नाम बनाया था ना, एस सी इन शॉर्ट हमने ऊपर लिख रखा था, तो ये ठीक है। डॉट नेक्स्ट हमको क्या हेल्प करता है कि हम जैसे ईशा नेगी अगर हम लिखेंगे ना इनपुट में, तो खाली ईशा ईशा ही हमको लिख के ये देगा, क्योंकि मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में क्या करने की कोशिश की है, उसी एस को प्रिंट कराने की कोशिश की है। तो हमको खाली जैसे हम ईशा नेगी लिखेंगे तो उसमें खाली ईशा ही आएगा, क्योंकि नेगी और ईशा के बीच में गैप होने वाला है ना। और इसका काम क्या होता है कि ये गैप को गैप के बाद जो भी आप लिख दो उस चीज को बिल्कुल भी नहीं लेता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे लिख के यहाँ पर स्पेस दिया तो ये खाली ईशा लिख के देगा। ये होता है नेक्स्ट के साथ। अगर आप ये याद रखना, आप जब स्ट्रिंग को यूज कर रहे हो, यहाँ पर एस कैपिटल है, सिस्टम में भी एस कैपिटल है, ठीक है। आप उस और यहाँ पर मैंने वेरिएबल का नाम एस लिखा है, वो स्मॉल एस है। आप इसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हो, ये याद रखना। आप इसके लिए नेक्स्ट कीवर्ड को अगर यूज करते हो तो ऐसा होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पूरा का पूरा ईशा नहीं, कि पूरा लिख के आपको दे दे जो भी आप यूजर से इनपुट करा रहे हो, तो आप उसके लिए कुछ अलग फंक्शन यूज करते हो जिसका नाम है नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन क्या करता है, पूरा का पूरा आपको दे देगा आपके जैसे आप टाइप करोगे, जैसे कि हमने ये किया टाइप, तो इसने हमको एग्जैक्ट पूरा पूरा दे दिया, गैप के बाद जो था। आप पूरा सेंटेंस लिखो, यहाँ पर कुछ भी लिखो, ये आपको पूरी चीजें दे दे, ठीक है। तो ये दो तरीके के हमारे यहाँ पर दो तीन तरीके के अभी तक इनपुट फंक्शंस देख लिए। ऐसे ही आपके फ्लोट के लिए भी होता है, यहाँ पर देख रहे होगे सी डॉट नेक्स्ट फ्लोट। ऐसे याद रखना, ये फ्लोट का एफ कैपिटल है, जैसे इंट का आई कैपिटल था, नेक्स्ट लाइन में एल कैपिटल है लाइन का, ठीक है। ऐसी आप डबल को भी एज एन इनपुट के लिए यूज कर सकते हो। और एक चीज ये याद रखना कि यहाँ पर देखो डेटा टाइप मेरा जैसे जैसे मैं ले रही हूँ ना, जैसे कि नेक्स्ट लाइन ले रही हूँ तो मैं स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर उसे डाल रही हूँ, नेक्स्ट इंट ले रही हूँ तो मैं इंट डेटा टाइप के अंदर उसे डाल रही हूँ। ऐसे ही मैंने जब नेक्स्ट फ्लोट लिया है टू इनपुट फ्रॉम द यूजर एक डेसिमल नंबर, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पर ए का डेटा टाइप का ले रहा है फ्लोट, और फिर उस ए को प्रिंट कर रहा है। चलो इसको भी रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं डालूंगी ये नंबर, तो इसने हमको ये नंबर दे दिया। और ऐसे ही आप यहाँ पर अगर फिर कुछ और ही डालो, मतलब आप कुछ और डाल के देखो, जैसे 6 डाल के दिया मैंने, तो इसने क्या किया, नंबर के केस में इसने इसको 6 डालने पे 6.0 बना दिया, ठीक है। अभी मैं कुछ और एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ, इसमें कोई अल्फाबेट डाल के देख लेते, के डाल के देख लिया, देखो इसने एरर दे दिया, ठीक है। K.0 तो लिखेगा नहीं, लॉजिक ही नहीं है उस चीज का। लेकिन अगर कोई आप नंबर डालोगे, याद रखना, फ्लोट इंट अगर नेक्स्ट फ्लोट आपने रख रखा है आपका यूजर से इनपुट लेने के लिए फंक्शन, ठीक है, आपके कोड में, तो उससे क्या होने वाला है, यूजर चाहे एक सिंपल नंबर लिखे, डेसिमल ना लिखे, तो वो 0.0 करके दे देगा। और अगर आप डेसिमल में पॉइंट के बाद नॉन जीरो वैल्यू भी रख रहे हो, तो वो अकॉर्डिंगली वो चीज को आपको प्रिंट करके देगा, ठीक है। अब इसको कमेंट आउट करती हूँ, और बाकी की चीज को अब आप समझ गए होंगे कि आगे और कैसे रहने वाली। डबल के लिए आप ऐसी नेक्स्ट डबल लिखोगे, बुलियन के लिए आप ऐसी नेक्स्ट बुलियन लिखोगे। याद रखना डी कैपिटल है, यहाँ पर भी बी कैपिटल है। याद रखना कि इसके लिए जो डेटा टाइप है वो डबल डबल के लिए डबल होगा, बुलियन के लिए बुलियन होगा। और आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पर डेटा टाइप्स का क्या है। आप सोच रहे होगे कि ये फ्लोट क्या हो गया, ये डबल क्या हो गया, बुलियन क्या हो गया। बता देती हूँ, वैसे आगे डेटा टाइप्स की भी फाइल आएगी, उसमें भी ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। होता क्या है, हमारे पास डेटा टाइप्स है इंट, हमारे पास डेटा टाइप है स्ट्रिंग, हमारे पास डेटा टाइप है फ्लोट, हमारे पास है डबल, हमारे पास है बुलियन, और ऐसी दो तीन चार और होते हैं, ठीक है। वो हम इन डेप्थ थोड़ा डेटा टाइप्स वाले फाइल से पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है ना कि हमारा जो डेटा टाइप है, ये इंटीजर का मैं आपको बता चुकी हूँ, स्ट्रिंग का मैं आपको बता चुकी हूँ,
फ्लोट क्या होता है, हमारी को डेसिमल वैल्यू के लिए हेल्प करता है, जैसे कि मैंने आपको अभी 9.5 डाल के दिखाया था, बट ये इसकी एक रेंज है जो कि थोड़ी कंपैरेटिवली छोटे डेसिमल नंबर्स को रख सकती है अपने अंदर। लेकिन जब हमको उस रेंज से भी ज्यादा बड़े और बड़े बड़े डेसिमल नंबर्स अपने पास रखने होते हैं, तो हम डबल को यूज करते हैं। ये एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि फ्लोट ही की तरह डेसिमल वैल्यूज को रखता है, डेसिमल वैल्यूज का होता है, लेकिन इसमें और बड़ी रेंज ऑफ वैल्यूज हम रख सकते हैं। ठीक है, बूलियन हमारा ट्रू और फॉल्स पे होता है, तो आप इसमें वैसे वैसे इनपुट करोगे। बाय द वे मैं आपको थोड़ा बूलियन का बता देती हूँ इस चीज को। मैंने इसको रन किया, बूलियन में मैंने कहा ट्रू और फॉल्स के लिए होता है, आपने ट्रू डाला TRUE करके, उसने ट्रू दिया। मैं इसको दोबारा रन करती हूँ, मैं इसमें उठ पटांग ढंग से लिखती हूँ इसको। T बड़ा लिखा, R छोटा लिखा, U बड़ा लिखा, E लिखा। अब प्रेस करती हूँ एंटर, ये देखो आपको दोबारा से इसने ढंग से ट्रू लिख के दे दिया। आप ऐसी फॉल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करो। तो मतलब ये एक ऐसी चीज है जो कि इसमें है। आप इसके अलावा कुछ भी यहाँ पर कोई नंबर को डाल के देखो, आपको एरर दे देगा। ठीक है, आप इसके अलावा यहाँ पे कोई भी ऐसे अल्फाबेट को डाल के देखो, वो भी आपको एरर दे देगा। ठीक है, बट आप ट्रू और फॉल्स लिखोगे तो आपको सही चीज देगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसे भी कमेंट आउट कर देती हूँ, कोड तो आपको सारा मिल जाना है। यहाँ पर इस लिखी बात को देख लो, वही बात लिखी दिखी है कि आप TR में ये बड़े लिख के, बाकी UE को छोटा लिख के ऐसे करो। फॉल्स को भी कैसा आड़ा टेढ़ा कैसे भी लिखो लिखो, बस मतलब लिखा वही होना चाहिए जो आप लिख रहे हो। ठीक है, कुछ अल्फाबेट्स बड़े कुछ अल्फाबेट्स छोटे ऐसे रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल आर एक्सेप्टेड बाय अदर देन दीज देन दीज गिव्स एरर। ठीक है, होता क्या है कि आप ये सब लिखोगे ना ट्रू और फॉल्स के बारे में, तो ये सब तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन आप इसके अलावा कुछ और भी लिखोगे, जैसे कि मैंने कोई नंबर डाल के देखा या कोई फालतू का कैरेक्टर डाल के देखा इसमें, जैसे मैंने M प्रेस किया था अभी तो इसने एरर दिया, वही चीज यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने कहा था कुछ और डेटा टाइप्स भी होते हैं, वो है ये शॉर्ट एक डेटा टाइप है। ठीक है, ये भी इंटीजर वैल्यू को लेता है, लेकिन इंटीजर की जो रेंज है वैल्यूज को लेने की, उससे थोड़ा कम रेंज की वैल्यूज को ले पाता है, इसकी कैपेसिटी थोड़ी कम है। ठीक है, किस वे में कम है, क्या कम है, वो सब आप समझ जाओगे, कोई टेंशन की बात नहीं उस चीज में, फिलहाल के लिए जान लो। ठीक है, कि ऐसा होता है। आप उसके लिए भी अगर कुछ इनपुट करना चाह रहे हो तो आप डॉट नेक्स्ट शॉर्ट करके इस फंक्शन का यूज करोगे। ऐसे आप लॉन्ग एक डेटा टाइप होता है जो कि इंट से ज्यादा रेंज की वैल्यूज को ले सकता है और इंटीजर ही वैल्यूज को लेता है। ठीक है, इसके लिए आप डॉट नेक्स्ट लॉन्ग फंक्शन को यूज करोगे, और यहाँ पर उसका जो एल करके मैंने वेरिएबल लिया, उसमें आप वो प्रिंट करके देख लोगे। ऐसी बाइट होता है जिसकी की कुछ रेंज होती है, ये मैं आपको डेटा टाइप वाली फाइल से बताऊंगी अभी, वहां पर भी ये चीज है। तो बाइट भी एक डेटा टाइप है जो कि क्या करता है, डॉट नेक्स्ट बाइट वाले फंक्शन को यूज करता है एंड देन बी को प्रिंट करता है। वो जो भी मतलब मैंने वेरिएबल का नाम यहाँ पे बी लिखा है ना, इसलिए वो ऐसे रखा है। ठीक है, अब ये सब क्या है क्या नहीं है, ये आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से मैं इधर डेटा टाइप में बता देती हूँ। फिलहाल के लिए एक बात दिमाग में आ रही है अभी बोलने के लिए, वो ये है कि शॉर्ट से शॉर्ट की कम रेंज होती है, मतलब शॉर्ट इंट और लॉन्ग ये तीनों इंटीजर वैल्यूज को ही एक्सेप्ट करते हैं अपने अंदर बेसिकली, लेकिन सब में रेंज थोड़ी अलग है कि शॉर्ट थोड़ी कम रेंज ऑफ वैल्यूज को अपने अंदर लेता है, इंट उससे थोड़ी ज्यादा रेंज ऑफ वैल्यूज को अपने अंदर लेता है, लॉन्ग उससे और भी ज्यादा रेंज ऑफ वैल्यूज को अपने अंदर लेता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें कुछ सीमाएं हैं जो कि हर डेटा टाइप के पास है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली इन चीजों को समझना है। बाकी ज्यादा से समझ में ना भी आए तो कोई बात नहीं, आगे हम धीरे धीरे चीजों को समझ जाएंगे। ठीक है, सो अब ये वाली कोड फाइल भी निपट गई। आई होप आपको इस चीज से काफी कुछ हेल्प हो, काफी कुछ क्लियर हुआ हो कि क्या कैसे होता है। ठीक है, एक चीज और बताऊंगी, कुछ लोगों को ये नहीं पता होता है कि स्टार को हम कैसे यहाँ पर प्रेस करते हैं, ये कैसे प्रिंट होता है यहाँ पे। मतलब आपको शिफ्ट प्रेस करना है और 8 प्रेस करना है, 8 के ऊपर स्टार बना होगा, 8 वाली की जो है आपकी नॉर्मल आपके अल्फाबेट्स के साथ, वहां पर आपको शिफ्ट प्रेस करके स्टार प्रेस करोगे तो आपका स्टार यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ बहुत बिगनर्स होते हैं लाइक मेरे साथ थे ऐसे लोग, उनको नहीं आती थी ये चीजें शुरू शुरू में, तो
ऐसा होता है कई बार कि नहीं पता होता हम लोग चीजें, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ होता है। अब हमने इनपुट तो जान लिया, अब हम थोड़ा आउटपुट के बारे में भी जान लेते हैं। आउटपुट हम कैसे कराते हैं, किसी भी चीज को आउटपुट कराने के लिए हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इस फंक्शन के अंदर, ये बिल्कुल ऐसी लाइन है जो आप टस से मस नहीं कर सकते, आपको ऐसे ही लिखनी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। इसके अंदर आप क्या लिखोगे, आपकी जो भी चीज आपको प्रिंट करानी है। मैंने ईशानी की प्रिंट कराना चाहा, मैंने इसको सेव किया, मैंने इसको रन किया, और मुझे क्या मिल गया, वो चीज जो मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाह रही थी। तो आउटपुट में कुछ नहीं होता। आप इतने कोड तब से देख के आ गए, मैंने आपको तब से कितनी बार बता दिया, अब इजी पड़ा होगा आपको ऑटोमेटिकली ये समझना कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये आप समझ सकते हो कि क्लास का नाम यहाँ पर आउटपुट अंडरस्कोर 4 है। ये आप समझ सकते हो कि यहाँ पर फंक्शन का नाम मेन फंक्शन है, ठीक है। तो ये चीज है। ये याद रखना कि सिस्टम में एस की जो जो ये अल्फाबेट है ये कैपिटल है, ठीक है। चलो ये चीज भी हो गई, फोर्थ फाइल भी हो गई। नाउ वी शैल मूव टू द फिफ्थ फाइल जो कि सम है। सम इनपुट हम कर रहे हैं। हमने import java डॉट util डॉट स्टार, हमने ये लिया है यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया था, सेमीकोलन लगाया है ये बताने के लिए कि बस ये लाइन यहाँ पर समाप्त होती है। उसके आगे ये क्लास, क्लास का नाम, यहाँ पर ये फंक्शन का नाम, ये सब चीजें जो कि हमारा बॉयलर प्लेट कोड में हमने सीखा। उसके बाद स्कैनर, हम लिखते हैं स्कैनर, एस कैपिटल है, एस सी उसका नाम रखा है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है। न्यू हमको ये लिखना पड़ता है, कीवर्ड है। स्कैनर यहाँ पर आप लिखते हो, दोबारा से कीवर्ड है, और यहाँ पर सिस्टम डॉट इन को आप लिखते हो ताकि आप यूजर से इनपुट लो, ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्या किया, इंट ए एस सी डॉट इंट नेक्स्ट इंट आपने लिखा, यहाँ पर पेरेंथेसिस बनाए, ऐसे ही आपने बी के लिए भी किया। आप करना क्या चाह रहे हो, यहाँ पर सम करना चाह रहे हो, बेसिकली दो वैल्यूज को लेके प्रोडक्ट करना चाह रहे हो, या फिर आप ऐसी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। हमने यूजर से नंबर लेने ए और बी, और उसके बाद उसका हमने एडिशन करके सम प्रिंट कर देना, या फिर प्रोडक्ट करके प्रोडक्ट प्रिंट कर देना। अभी आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा एडवांस हो गया, बट कोई टेंशन नहीं है, समझ में बेशक आ जाएगा। यहाँ पर सम मैंने लिखा है, मैंने बाकी सारी चीजें कमेंट आउट कर दिए। मैंने इन सम में क्या किया, ए प्लस बी जो यूजर से लूंगी और उसके बाद उस सम को प्रिंट कराने की कोशिश की है। यहाँ पर इसको रन किया, मैं एक नंबर लूंगी यहाँ पर 5, दूसरा नंबर मैं लूंगी 7, उसको प्लस किया, हमारे पास 12 आया। सेम इसी तरीके से आप प्रोडक्ट करोगे। प्रोडक्ट आपने कैसे किया, अभी मैंने इसको कमेंट आउट कर देते हैं। प्रोडक्ट आपने कैसे किया, प्रोडक्ट आपने करने के लिए ए इंटू बी किया जो आपने यूजर से लिया, और आपको इसका भी जवाब मिल जाएगा। जवाब क्या मिलेगा, 2 एक नंबर, 3 एक नंबर, 6 हमारा आंसर। फिर 2 इंटू 3 किया उसने तो 6 आ गया, ठीक है। ओके, अब यहाँ तक हो चुका है। आप इसके अलावा आप थोड़ा सा एक हैवी चीज को ट्राई कर लो, जो कि क्या है, एरिया ऑफ अ सर्कल को कैलकुलेट करना है। आपको एरिया ऑफ अ सर्कल को कैलकुलेट करना है, उसके लिए आप क्या फॉर्मूला लिखोगे, काफी लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3.14 हमारी पाई की वैल्यू को इतना ही ले लेंगे फिलहाल के लिए, इंटू आर करेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम आर स्क्वायर को करने के लिए क्या है, आर को 2 बार इंटू कर देंगे। और ये इंटू करने के लिए यूज होता है, बाय द वे स्टार जो है ना, ये इंटू करने के लिए यूज होता है। इफ यू मस्ट बी वंडरिंग अबाउट इट कि ये क्या है, कहाँ से आया, तो स्टार का मतलब होता है इंटू करने की, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको। पहले तो प्लस का मतलब सबको पता है प्लस होता है, माइनस का मतलब सबको पता है इससे माइनस होता है, स्टार से हमारा मल्टीप्लाई होता है, हमारा ये जो फॉरवर्ड स्लैश है इससे डिवाइड होता है, और हमारा एक और ऑपरेटर होता है जो कि ये होता है, ये परसेंटेज का साइन, ये मॉड्यूलो करने के काम आता है। मॉड्यूलो मतलब रिमाइंडर देता है। जैसे कि अगर मैं 4 को डिवाइड करूँ 2 से, तो 2 2 जा 4, जब हमारा डिवाइड हो जाएगा उसके बाद हमारे पास रिमाइंडर कितना बचता है, 0 बचता है। तो ये हमको आंसर क्या देने वाला है, 0। हम आगे वैसे ज्यादा अच्छे से समझेंगे इन सब चीजों को, मैं बस बता रही हूँ कि ये रिमाइंडर देता है। ऐसे आप 7 से अगर 3 को लाइक मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से आप मल्टीप्लाई करते हुए 3 2 जा 6 करोगे, रिमाइंडर में 1 आएगा, तो 1 आपको मिलेगा।
ठीक है, मॉड्यूलो का काम ये होता है, परसेंटेज के साइन को मॉड्यूलो कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आपको एरिया ऑफ अ सर्कल कैलकुलेट करने के लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया। आपको यूजर से इनपुट लेना है, ये पूरा कोड खुद से आपको लिखना है, खुद से प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। एरर आएगा बट सॉल्व भी तुम कर लोगे। अब यहाँ पर एरर आएगा कुछ, लेकिन अब तुम सॉल्व भी कर लोगे उसे। कुछ एरर आया होगा जिस टाइम पे मैंने ये किया है, इसलिए मैंने जान के लिखा क्या एरर आया वो तुम अब यहाँ पर कमेंट में बताना कि समझ गए थे कि क्या एरर आया और क्या करना चाहिए था, ये आप बता दें। ठीक है, अभी मुझे इस पॉइंट पे याद नहीं है कि मेरा उस पॉइंट पे क्या एरर आया, मैंने जान के यहाँ पे नहीं लिखा, क्योंकि मैं वो लिख दूंगी तो फिर आप लोगों की लर्निंग कैसे अच्छे से होगी। ठीक है, इसलिए फिलहाल के लिए मुझे इसको स्किप किया है। ठीक है, अभी ये चीज भी हो गई। ओके, ये वाली फाइल भी हो गई, फिफ्थ फाइल भी हो गई। अब चलते हैं हम सिक्स्थ फाइल पे। सिक्स्थ फाइल कहाँ है हमारी? अच्छा, बाय द वे मैं अगली क्लास से ना ढंग से रखूंगी सारे कोड को, स्टार्टिंग से ही 1 2 3 4 करके ढंग से रखूंगी। वैसे तो नाम ऐसे अलाउड होते नहीं है नंबर से शुरू करना, बट आई विल सी टू इट कि कैसे मैं बेटर ढंग से रखूँ इन चीज़ों को। या फिर ऐसे ही कर सकती हूँ कि फाइल्स का नाम ABCD करके रखूँ या कुछ, पता नहीं, देखना पड़ेगा। एक चीज आप देखोगे कि यहाँ पर जो मैंने क्लास का नाम यहाँ पर रखा है ना, जैसे स्टार पैटर्न यूजिंग प्रिंट SS6 है ना, यही यहाँ पर लिख रखा है। आप यहाँ पर लिखोगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, आप यहाँ पर लिखोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। ये कुछ है इसमें इंटरनली जो कि मैंने भी इस बार एक्सप्लोर किया। अभी आपको क्या करना है, एक है कि आपको स्टार पैटर्न को प्रिंट करना है, उसके ऊपर है। और स्टार पैटर्न कैसा प्रिंट करना है मैं बताती हूँ। स्टार पैटर्न होना चाहिए आपका कुछ ऐसा, बताती हूँ। जैसे कि 1 2 3 4 5 स्टार, उसके नीचे 1 2 3 4 स्टार, उसके नीचे 1 2 3 स्टार, उसके नीचे 1 2 स्टार, उसके नीचे 1 स्टार। ठीक है, ऐसे होना चाहिए आपका स्टार का पैटर्न जो आपको प्रिंट करना है। अब हम इस चीज को, वैसे तो लूप्स नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है उससे करते हैं, लेकिन हम इसके अलावा इसको काई से करने वाले हैं, हम इसको प्रिंट स्टेटमेंट से करने वाले हैं, एकदम बच्चों की तरफ फिलहाल के लिए। ठीक है, बट हम ये भी करते हैं तो ये भी एक अच्छी चीज है जो कि हमको करनी है, सीखनी है। तो हमको क्या करना है, प्रिंट एलएन के अंदर ये स्टार ऐसे ही लिख देना है। हमने डबल कोट्स के अंदर क्या किया, 5 स्टार बना दिए। अगली बारी हमने डबल कोट्स के अंदर 4 बना दिए, फिर 3, फिर 2, फिर 1। और इसको अब हम प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, ऑटोमेटिकली हमको क्या मिलेगा, ऐसा पैटर्न मिलेगा। लेकिन ये याद रखना, हम यहाँ पर प्रिंट मत लिखना, प्रिंट एलएन लिखना पूरा। ठीक है, जो कि आपकी नेक्स्ट लाइन में एक बारी का प्रिंट करने के बाद भेजेगा, एंड ऑटोमेटिकली आपको ये वाला पैटर्न यहाँ पर बनता दिखेगा, जैसे कि यहाँ पर बना है वैसे यहाँ पर बनता दिखेगा। बाय द वे आप सोच रहे होगे कि ये क्या चीज है यहाँ पर, ये जो मैंने ये ऐसे लिखा है, ये कमेंट आउट करने के लिए काम आता है। मल्टी लाइंस को कमेंट आउट करने के लिए काम आता है। क्या होता है क्या नहीं होता है ये आप आगे समझ रहे हो, आने वाली है वो वाली फाइल में। अब हम इस फाइल से आगे मूव करते हैं। छठवीं फाइल भी हो गई, सातवीं फाइल पे आ जाते हैं। सम 7, इसमें हम सम करने की कोशिश करें, जो कि हम पहले कर चुके हैं। मैंने इससे पहले यूजर से लेके आपको बताया था, अब मैं बिना यूजर के बता रही हूँ आपको। बाय द वे इस फाइल को थोड़ा पहले आना चाहिए था, सॉरी, मैंने ये काम कॉलेज में इसकी लेबलिंग वगैरह की थी, 1 2 3 4 नंबरिंग की थी, तो थोड़ा सा लाइक टाइम एंड प्रेशर के अकॉर्डिंग ये थोड़ा आगे पीछे अरेंज हो गया, बट कोई बात नहीं। आप इससे पहले टफ चीज, मैं ये देख रही हूँ एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में बहुत टफ चीज बता चुकी हूँ आपको वीडियो की, एंड बाद में धीरे धीरे सब चीजें इजी हो रही है, क्योंकि पहली वो चीज बता चुकी। तो अगर आप स्टार्टिंग इसकी डाइजेस्ट कर गए, आगे सच्ची में इजी जा रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, ये बॉयलर प्लेट कोड है यहाँ तक तो पूरा। उसके बाद आपने इंट ए के अंदर ये वैल्यू लिखी, इंट बी के अंदर आपने ये वैल्यू लिखी, फिर आपने सम किया A+B, फिर आपने आउटपुट किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पर सम किया। ठीक है, अब इसको हम रन करेंगे तो हमारे पास आंसर 12 आ गया। 9 + 3 करके उसने 12 कर दिया। कुछ नहीं था, सिंपल सा था, बच्चों सा था। लेकिन ये मत सोचना कि आप ये चीज खुद नहीं करोगे, ये खुद करना है, चाहे कितनी भी बच्चों से लगी करने हैं। ठीक है, खुद प्रैक्टिकली करना है। ये क्या कुछ और तरीके के आप क्वेश्चन सोचो। अब मैंने आपको एरिया ऑफ अ सर्कल बोला, आप पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल बोला, आप पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल बोलो, आप एरिया ऑफ अ स्क्वायर बोलो, इन सब टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्राई करो। बहुत इजी है, कर लोगे आप इतना ये चीजों को समझ गए तो बस।
और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, 7वीं फाइल भी हो गई। अभी 8वीं फाइल पे चलते हैं। अब आया हमारा मेन डेटा टाइप्स के ऊपर चीज। ठीक है, हल्का सा ब्रेक ले रही हूँ मैं 2 मिनट। ओके, अब हम वापस से शुरू करते हैं। अब हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। डेटा टाइप्स में क्या हुआ है कि हमने ये बॉयलर प्लेट कोड को लिखा है, यहाँ पर ये क्लास का नाम है, 1000 बार बता चुकी हूँ। अभी बाइट बी इज इक्वल्स टू यहाँ पर 127 मैंने लिखा है। एक्चुअली में ना इसकी वैल्यूज को बार बार डाल डाल के चेक कर रही थी, तो आप सोचो कि 127 ये कैसे यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख लिया। ये मैक्स रेंज है, एक्चुअली मुझे ये भी मार्क करना था साथ में। बाइट क्या करता है आपका, इसके अंदर एक रेंज है। मैं आपको कही थी ना हर चीज की एक सीमा है इसमें। तो -128 इस नंबर से लेकर ये 127 पॉजिटिव का, यहाँ तक आप इसके अंदर नंबर रखोगे ना कभी भी यहाँ पर वैल्यू, तो ये हमेशा एक्सेप्ट कर लेगा आपका 0 भी 1 भी, वो पूरा पॉजिटिव में 127 तक और नेगेटिव में -1 2 -12 जो भी आप जो भी रखो, -128 तक आपके वैल्यू को यहाँ पर रख लेगा। उसके अलावा आप कुछ भी लिखोगे ना, ये आपको एरर दे देगा। ठीक है, इसकी रेंज जो है वो उतनी ही है, इतने ही वैल्यू को अपने अंदर रख सकता है। ठीक है, ये टोटल कितनी वैल्यू हो जाती है, ये हो जाती है आपकी 256 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, मतलब ये इसको आप पूरा देखोगे ना तो ये पूरी 256 हो जाती है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, बाकी ये तो मैंने मिनिमम के लिए रेंज को फाइंड किया इसलिए इसको कमेंट आउट कर दिया। ठीक है, ये एक बात थी। तो बाइट आपका एक डेटा टाइप होता है। बाकी इसके बारे में आगे काफी सारी बात आ रही है थोड़ी सी, तो पेशेंस रखना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में आप यहाँ पर बी लिखोगे। बी क्या करेगा, आपके इस वैल्यू को प्रिंट कर देगा। सिंपल सा बच्चों वाली चीज हो गई, अब आपके लिए भी ये सिंपल है ना। कैर सी एच आपने एक वेरिएबल बनाया है जिसमें आपने ए लिखा है। कैर एक वेरिएबल होता है जो कि कैरेक्टर को आपके स्टोर करता है। कैरेक्टर का मतलब एक अल्फाबेट है, बस एक अल्फाबेट है। ठीक है, एक अल्फाबेट है, वो वहां पर बहुत सारे आपके अल्फाबेट्स को नहीं रखेगा, खाली एक अल्फाबेट को रखेगा। ठीक है, ये कैर के अंदर अगर आप इसके अंदर एक दो अल्फाबेट भी डाल दोगे ना, मतलब आप यहाँ पर एच लिख दो जैसे, या फिर आप यहाँ पे आई लिख दो, ए आई। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एरर आपको आ गया, रेड लाइन रेड मार्क कर भी रहा है इसको, क्या आप इसको चलाओगे तो आपको एरर देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर खाली एक अल्फाबेट रखोगे, कोई सा भी अल्फाबेट, ठीक है, ए क्या रखोगे आप, यहाँ पर पी रखोगे, आप यहाँ पर आर रखोगे, कोई भी अल्फाबेट को रखो आप, ये आपको क्या करेगा, कोई एरर नहीं देगा। बस आपको एक अल्फाबेट को रखना होता है। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको यहाँ पर इसके बाद बताई है कुछ चीजें कि ये इनकरेक्ट कब कब होगा। कि आप अगर कैर सी एस को डबल कोट्स के अंदर रखोगे ए, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये आपको एरर देगा। आप इसको कमेंट आउट करके चला के देख लेना। ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कि आप ऐसा करके देखोगे तो आपको ये भी एरर देगा। आप कैर सी एच के अंदर ए बी को डबल कोट्स के अंदर रखोगे, ये भी आपको एरर देगा, क्योंकि आपने यहाँ पर स्ट्रिंग बना दी और यहाँ पर आप क्या लिख रहे हो, उसका डेटा टाइप क्या लिख रहे हो आप, कैर, तो ये गलत है। कैर के पास हमेशा एक अल्फाबेट आना चाहिए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आप उसको प्रिंट करने की कोशिश करो और कुछ नहीं, यहाँ पर तो सिंपल सा वो सी एच नाम की वेरिएबल को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, फिर बूलियन पे आ जाते हैं। मैंने आपको कहा था बूलियन क्या करता है, ट्रू और फॉल्स रखता है। वेर हमने इसके वेरिएबल का नाम ऐसे ही रख दिया है फिलहाल के लिए। ट्रू आप याद रखना, हम ट्रू लिखते कैसे है, छोटे छोटे अल्फाबेट्स को यूज करते हैं पूरा TRUE लिखने के लिए, और FALSE फॉल्स लिखने के लिए। ठीक है, तो करेक्ट है एंड फॉल्स भी करेक्ट है। लेकिन अगर हम बड़ा TRUE करके ऐसे लिखेंगे तो वो हमारा इनकरेक्ट हो जाने वाला है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा कि ये ऐसा होता है। यहाँ पर ऐसी आप फॉल्स को, ये फॉल्स के लिए भी है एक्चुअली, मैंने बार बार दोनों बार सेम एग्जांपल दी थी। FALSE अगर आप बड़ा एफ लगा के करोगे तो वो भी इनकरेक्ट है, आपको छोटा FALSE लिखना होगा। अब मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट करा के बताया अगली लाइन में, इतना भी हो गया। अब इंट a इज इक्वल्स टू 8 हमने लिखा है, फ्लोट j इज इक्वल्स टू 50.9 लिखा है। अब और यहाँ पर f लिखा है, आप सोचोगे f क्या कर रहा है, तो एक बात को आपको याद रखना, मैंने यहाँ पे लिखी भी है कि जावा में क्या है, बाय डिफॉल्ट आपका जब भी आप डेसिमल वैल्यू को लिखोगे, चाहे खुद लिखो चाहे यूजर से लो, कुछ भी है,
है ना। तो वो क्या करेगा, उस चीज को कैसे ट्रीट करने वाला है, एक डबल के तरह ट्रीट करने वाला है, उस डबल जो डेटा टाइप होता है उसकी तरह ट्रीट करेगा। अभी मैंने आपको बाइट की रेंज बताई ना कि -128 से +127 तक होता है ना। वैसी इंटीजर की भी एक ऐसी रेंज होगी, ऐसे ही रेंज लॉन्ग डेटा टाइप की भी होगी, LONG लॉन्ग डेटा टाइप की भी होगी। ऐसे ही हमारे फ्लोट डेटा टाइप की भी एक रेंज होगी, है ना। ऐसी डबल डेटा टाइप की उससे बड़ी रेंज होगी, ऐसे, ठीक है। लेकिन वो डेसिमल वाले में उससे बड़ी रेंज होगी, डेसिमल वाले में छोटी रेंज फ्लोट पे होती है, उससे बड़ी रेंज डबल पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एफ के लिखा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट जावा क्या करता है, ये मान के चलता है कि आपके पास जो डेसिमल वैल्यू है वो डबल वैल्यू है, ठीक है, डबल डेटा टाइप की वैल्यू। तो आपको यहाँ पर एफ लिखने से ये आपको बताता है एक्सप्लिसिटली, आप बता रहे हो कि ठीक है, ये जो हम यहाँ पर नंबर लिख रहे हैं इसको डबल मत मान लेना आप, ये फ्लोट नंबर है और यहाँ पर हम फ्लोट लिख रहे हैं। अगर आप एफ नहीं लिखोगे तो आपको एरर थ्रो करेगा। अब मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि यहाँ एफ लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये सारी बात को पढ़ लेना, ठीक है, आप के लिए लिख रखी है मैंने। अब यहाँ पर लॉन्ग एल इज इक्वल्स टू 450 ऐसे करके मैंने आपको खाली ये नंबर ऐसे लिख के बताया कि बड़े बड़े वैल्यूज को लेता है। ऐसी डबल मैंने आपको कहा कि डेसिमल में बड़े वैल्यूज को लेता है, इनमें कोई एरर नहीं देगा। आप ऐसी एक्सपेरिमेंट खतरनाक से नंबर लिख के छोटे डेटा टाइप्स पर ट्राई करके देखो, आपको एरर आ जाएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि रेंज का क्या मतलब है। ऐसी शॉर्ट एक डेटा टाइप है जिसमें कि एस इज इक्वल्स टू 23 में लिखा है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। आपको पीले पीले मार्क्स दिख रहे होंगे, वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हमने इनको यूज नहीं किया बाद में कुछ प्रिंट कराने के लिए, तो कह रहे हैं यूजलेस से क्यों बना रखे आपने यहाँ पे। तो एक तरीके से VS कोड आपको हेल्प कर रहा है कि आप यूजलेस लाइक मेमोरी का फालतू यूज ना करो, उस मेमोरी का सही यूज करो, और कोई चीज फालतू बनी है तो उसको हटा दो अपने कोड से, ठीक है, अननेसेसरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये याद रखना आपको कंप्यूटर साइंस में होने में, ये आपको पता होना चाहिए कि 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स होती हैं। और आप कहोगे बिट्स क्या होता है, जैसे कि हमारा होता था ना 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, वैसे ही है यहाँ पर कि 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। या फिर आपको कोई भी जो आपने बचपन में सारे छोटे छोटे फॉर्मूलेस पढ़े हैं, वैसे टाइप का यहाँ पर भी होता है कि 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स होता है। अब इससे आपको लॉजिकली, जैसे आपको 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम में क्या पता चलता है कि जब 1000 ग्राम मिलते हैं तो उससे आपका 1 किलो बनता है ना। अब यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब 8 बिट्स मिलती है तो वो 1 बाइट बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कहोगे ठीक है, बट ग्राम का हमको समझ में आता है भार के हिसाब से, ऐसा कुछ है ना, ये बिट्स क्या है। बिट्स आपके कंप्यूटर में क्या होती है, 0 और 1 वैल्यू, इन दोनों को हम बिट्स कहते हैं। ये इसको 0 बिट कहते हैं, इसको 1 बिट कहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता बिट, ठीक है। अब बिट में क्या है, जब आपकी ऐसी कोई कॉम्बिनेशन बनेगा, मान लो कोई नंबर है आपका ऐसे करके 100011 ऐसे करके, अब कितने नंबर हुए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। मान लो ये आपका नंबर है, तो ये आपका क्या है, 1 बाइट है। कैसे है ये 1 बाइट, क्योंकि इसमें 8 बिट्स मिली है, कैसे भी लिखी हो सकती है, मैंने तो खाली एग्जांपल ले लिया कि 100 ऐसे करके। आप 0 1 4 सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 4 नहीं, सॉरी 0 1 1 0 0 0 1 0 ऐसा करके कुछ भी मतलब बना सकते हो। लेकिन उसमें अगर 8 बिट्स होंगी तो हम क्या कहेंगे कि वो 1 बाइट है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। मेमोरी स्पेस नीडेड बाय ऑल दीज डेटा टाइप्स, ये थोड़ा मैंने यहाँ पे बताया है कि बाइट जो होता है, डेटा टाइप की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, वो क्या करता है मेमोरी में 1 बाइट स्पेस लेता है, ठीक है। बाइट डेटा टाइप 1 बाइट स्पेस लेता है हमारी मेमोरी में। शॉर्ट डेटा टाइप हमारी 2 बाइट स्पेस लेता है। इंट डेटा टाइप हमारी क्या करता है, 4 बाइट स्पेस लेता है। लॉन्ग डेटा टाइप हमारी क्या करता है, 8 बाइट स्पेस लेता है। कैर डेटा टाइप हमारी क्या करता है, 2 बाइट स्पेस लेता है। फ्लोट डेटा टाइप हमारी कितनी स्पेस लेता है, 4 बाइट स्पेस लेता है। डबल डेटा टाइप हमारी 8 बाइट स्पेस लेता है। बूलियन 1 बाइट स्पेस लेता है। आपको इस चीज को जान लेना है, क्योंकि ऐसा है, हल्का सा इमेजिन करने की कोशिश करना। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा था, शॉर्ट 2 बाइट्स लेता है, इंट 4 बाइट्स लेता है, लॉन्ग 8 बाइट्स लेता है। यही कहा था ना मैंने आपको कि शॉर्ट से ज्यादा इंट
इंट से ज्यादा लॉन्ग, और सबके सब इंटीजर ही वैल्यू को लेते हैं, है ना। और ऐसी फ्लोट में मैंने आपको क्या कहा था, फ्लोट छोटे डेसिमल वैल्यूज को लेता है, डबल बड़ी डेसिमल वैल्यूज को लेता है। तो फ्लोट की 4 बाइट्स है, डबल की 8 बाइट्स है। कैर आपके क्या करता है, 2 बाइट्स को लेता है। ठीक है, वैसे तो एक चीज बताऊं, ये चीज थोड़ी सी ना हमारे सिस्टम पे भी डिपेंड करती है, हमारा 64 बिट का है या 32 बिट का है हमारा जो बी सिस्टम है, हमारे लैपटॉप पीसी जो भी है। ठीक है, तो इट डिपेंड, 64 बिट में ये हमारा इंटीजर 4 बाइट्स का हो सकता है, वहीं 32 लोग हैं तो 2 बाइट्स का हो सकता है। तो ये सब चीजें थोड़ी अकॉर्डिंगली वेरी कर जाती हैं, चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं भी आ रही होंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं कर दी मैंने। ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार जीपीटी पे जाके इन चीजों को क्लियर कर सकते हो। बट ये की बात है, आपको थोड़ी पता होनी चाहिए कि ऐसा ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, अब हम इस वाले फाइल से भी हो चुकी, इसमें हम क्या करने वाले हैं कि हमने डेटा टाइप्स को समझ लिया 8वीं फाइल से। अब हम 9th फाइल पे जाएंगे और बहुत छोटी सी एक बात को समझेंगे, जो कि कमेंट के बारे में। आप इसको देख के डरना मत, ये सेम फाइल है, मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी। वैसे मैं आपको काफी कुछ बता चुकी हूँ अभी तक, लेकिन क्या है, कमेंट आउट में क्या है, आपने कमेंट आउट करने के तरीके देखने हैं कि एक होता है कि डबल फॉरवर्ड स्लैश आप यूज करते हो तो ऐसे कमेंट आउट होता है, और ये कोड लिखे हुए के बाजू में भी आप कर सकते हो कमेंट आउट। या फिर आप क्या कर सकते हो कि कुछ लाइंस ऐसे चलती है, बीच में आप किसी लाइन पर कुछ कमेंट को लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई बात को भी लिखा है, बाजू में भी लिखा है, यहाँ पर नीचे से भी लिखा है इस बात को। ठीक है, ऐसे ही आप मल्टी लाइन कमेंट्स कर सकते हो, कैसे करते हो, फॉरवर्ड स्लैश और स्टार बना के, और उसके एंडिंग कैसे होती है, स्टार और फॉरवर्ड स्लैश को लगा के, मतलब ऐसे आप ओपन करते हो, ऐसे आप क्लोज करते हो इसको। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज भी अब तक समझ में आ गई होगी, तब से काफी बार मैं इन चीजों को आपको दिखा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, तो आई होप आपको ये चीज भी क्लियर होगी। अभी टाइप कास्टिंग के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, टाइप कास्टिंग में क्या होता है हमारे। अभी हम समझेंगे अगले में टाइप कास्टिंग के बारे में कि टाइप कास्टिंग क्या होती है। तब से हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि फ्लोट हमारा एक डेटा टाइप है, एफ नाम का मैंने वेरिएबल बना दिया इसको। और मैंने कहा था एफ हम यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको फ्लोट इसको बताना पड़ता है कि फ्लोट है। ठीक है, इंट यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे कि हमारा जो एफ है, हमारा फ्लोट वेरिएबल, उसको हम टाइप कास्ट कर रहे हैं इंट में। ये होता है जबरदस्ती में तुम बदल रहे हो कि यहाँ पर 23.9 लिखा है, आप इसको इंटीजर में बदलोगे तो ये 23.9 में से 0.9 तो गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सोचो कि 23 आएगा या 24 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 0.9 लिखा है, राउंड ऑफ होगा कि नहीं होगा। तो आपको जवाब मिलेगा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई राउंड ऑफ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे या जावा के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप टाइप कास्ट करते हो तो इसके बाद पॉइंट के बाद कुछ भी वैल्यू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो, आपका शांति से पॉइंट के आगे वाली जो वैल्यू होती है वही आती है। ठीक है, और आपने इसको पेरेंथेसिस के अंदर डेटा टाइप को लिखा है यहाँ पर इंट करके। ठीक है, तो आपका फ्लोट जो डेटा टाइप है वो यहाँ पर टाइप कास्ट हो गया इंट में। और आप इसको स्टोर भी एक वेरिएबल में कर रहे हो जिसका कि डेटा टाइप आपने यहाँ पर इंट रखा है। ये होता है जबरदस्ती का आपका डेटा टाइप को बदलना, किसी डेटा टाइप से किसी डेटा टाइप। अब अगला आपको यहाँ पर टर्मिनल पर कुछ और वैल्यू दिख रही होगी, उसके बारे में भी बता देते हैं। इसको पहले कमेंट आउट कर देती हूँ पूरा, ताकि कंफ्यूजन ना हो अगले बारे टर्मिनल से कुछ समझने में। टर्मिनल इसको कहते हैं बाय द वे। ये जो नीचे पर आपको कोड रन करके यहाँ पर कुछ आउटपुट दिखा रहा है, ये टर्मिनल है आप। ठीक है, जैसे आप कुछ रन करते हो वो आ जाता है, या फिर आप यहाँ टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल पे भी क्लिक कर सकते हो तो भी आपका टर्मिनल आ जाता है। ठीक है, अभी देखो, कैर आपका डेटा टाइप है, आपने सी एच में एक आपका कैरेक्टर बनाया, इंट बी इज इक्वल टू सी एच, आपने इसका इंट फॉर्म लिखना चाहा, अब आप बी को प्रिंट कर रहे हो, इस वजह से 97 आया। आपको ये बताती हूँ कि जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, इसमें आप छोटे ए से छोटे जेड तक अगर बोलो तो क्या होता है, हमने यहाँ पर छोटा ए लिखा है ना, तो उसके लिए क्या आया है यहाँ पर वैल्यू
97, ऐसी बी के लिए 98 होता है, ऐसी सी के लिए 99 होता है, ऐसी डी के लिए 100 होता है, ऐसी ई के लिए 101 होता है, एंड सो ऑन, ऐसे रहता है। ठीक है, और जैसे ये है वैसे ही हमारे कैपिटल ए से कैपिटल जेड के लिए भी अलग सेट ऑफ रेंज है। आई थिंक कुछ 63 से शुरू होता है, फिर ऐसे 64 65 ऐसे करके ऐसे जा रही होती है वैल्यूज। ठीक है, मतलब आई एम नॉट डैम श्योर अबाउट इट कि कैपिटल लेटर्स में क्या रहता है। बाय द वे हम यहाँ पर डाल के चेक भी कर सकते हैं। कैपिटल ए डाल देते हैं इस बारी, इससे हाँ देखो 65 लिख रखा है, 65 से यहाँ पर शुरू होता है, तो मतलब आपके कैपिटल ए की अगर वैल्यू आप देखोगे तो कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक आपकी वैल्यूज कैसे रहती है। 65 आपके कैपिटल ए की वैल्यू है, फिर 66 कैपिटल ई की है, फिर 67 कैपिटल सी की है, फिर 68 कैपिटल डी की है, 69 कैपिटल ई की है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। यहाँ पर टाइप कास्टिंग की कौन सी चीज थी कि आप टाइप कास्ट करते कैसे हो किसी चीज को, ऐसे करते हो। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पर एक चीज और देख ली कि जब आपने कैरेक्टर नाम के किसी डेटा टाइप को, जिसके आपने अंदर कोई कैरेक्टर लिखा है, यहाँ पे कोई अल्फाबेट लिखा, आपने उसको इंटीजर में ऐसे बदलने की कोशिश की, तो आपको कोई टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसने ऑटोमेटिकली उसका हमको क्या दे दिया, यहाँ पर वैल्यू दे दिया। और ये वैल्यू कौन सी वैल्यूज है, एस का ये वैल्यूज है उनकी, जो भी हमारे सिस्टम पे व्हेनेवर समथिंग इज सेव, तो वो एस का ये वैल्यूज के फॉर्म में रहता है। एंड दीज आर द एस का ये वैल्यूज, मतलब स्टार्टिंग रेंज ये है और एंडिंग इसके बाद तुम लगा लो 26 लेटर्स है तो फिर वहां तक जाती है। एंड फॉर स्मॉल लेटर्स अलग एस का वैल्यू, एंड फॉर कैपिटल लेटर्स अलग एस का वैल्यू। सो दीज आर द थिंग्स इसके बारे में। नाउ 11th फाइल पे वी विल मूव। तो 11th फाइल क्या कहती है, अबाउट टाइप कन्वर्जन। अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था टाइप कास्टिंग। टाइप कन्वर्जन इज अनदर थिंग। टाइप कन्वर्जन में क्या होता है, टाइप थोड़ा मतलब ये साउंड सेम कर रहे हैं कि टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन में ज्यादा अंतर नहीं लग रहा होगा, बट एक्चुअली देर इज अ डिफरेंस, वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। मैंने क्या किया, पहले देख लेते हैं, इस फाइल में कुछ भी नहीं है अभी चलने के लिए, तो इसको कमेंट आउट करते हैं। इंट ए इज इक्वल्स टू 9, लॉन्ग एल इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू को हमने लॉन्ग को दे दिया, तो हम अब एल को अगर प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, इसके बारे में देखते हैं। इंट एक छोटा डेटा टाइप था जिसके अंदर 9 वैल्यू थी, हमने उस छोटे डेटा टाइप की वैल्यू को बड़े डेटा टाइप को दे दिया और इसको प्रिंट करने की कोशिश की। होगा क्या, कुछ नहीं, चुपचाप से वो प्रिंट हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने एक छोटे डेटा टाइप को एक बड़े डेटा टाइप को सौंपा, तो वो तो संभाल लेगा। इसको तुम ऐसे भी ले सकते हो कि इफ somebody इज यंगर, तो उसको कोई बड़ा तो संभाल लेता है, कोई बड़े को कोई छोटा संभालता है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। और अच्छे एग्जाम्पल दूं तो जो एग्जाम्पल मुझे भी मिला था वही दे देती हूँ कि लाइक अगर कोई ग्लास में कोई पानी है तो तुम उसे एक बड़ी बाल्टी में डालोगे तो वो ऑब्वियस है आ जाएगा, अगर बाल्टी खाली है तो, या फिर आधी भरी है तो इतना अगर स्पेस है उसमें कि ग्लास का पानी उसमें आ जाए तो आराम से आ जाएगा बिना गिरे हुए। ठीक है, ऐसे ही अगर आप बाल्टी के पानी को ग्लास में डालो, बाल्टी फुल है मानो, उसको आप ग्लास में डालो तो वो आना मुश्किल है। ठीक वैसे ही है, ये ग्लास का पानी है इंट आपका, और ये लॉन्ग आपके बाल्टी का पानी है। तो मतलब बाल्टी है आपकी, ये ग्लास है ये बाल्टी है, तो ग्लास चीज बाल्टी में आ जाती है। ठीक है, हमारी जो बकेट होती है उसमें आ ही जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज आराम से चल गई, इसने आपको प्रिंट करके भी दे दिया कि ठीक है एल के अंदर हमारी वैल्यू क्या है 9। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लिखी बातें हैं, ये आपको पढ़नी है, वैसे फिलहाल के लिए पढ़ लेते हो, थोड़ी सी लिखी है। टाइप शुड बी कंपेटेबल, लाइक नंबर नंबर ही होने चाहिए, लाइक फ्लोट एंड इंट नंबर्स होते हैं। डेस्टिनेशन टाइप और सोर्स टाइप में डेस्टिनेशन की टाइप बड़ी होनी चाहिए और सोर्स की छोटी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया सोर्स हमारा इंट था, डेस्टिनेशन लॉन्ग थी, तो डेस्टिनेशन की जो टाइप है वो बड़ी होनी चाहिए थी। ये वाली लाइन क्या कह रही है, इसको थोड़ा मुझे खुद सोचने में टाइम लगेगा। आई रोट इट इन द मॉर्निंग आई गेस, या फिर कल रात को लिखा था पढ़ते टाइम।
ये कह रहा है कि टाइप शुड बी कंपेटेबल, लाइक नंबर नंबर ही होने चाहिए, लाइक फ्लोट एंड इंट नंबर्स होते हैं। ओके, तो आप मतलब ऐसे नहीं कि आप कोई कैर की चीज को कहीं और ही दे रहे हो, या मान लो डबल को दे रहे हो, तो वो सब नहीं चलेगा यहाँ पर, वो एरर दे देगा। एक तरीके से ऐसे कहना चाहिए, जैसे आपने इंट को लॉन्ग को दिया, आप कैर को डबल वाले डेटा टाइप को नहीं दे सकते हो, मतलब ऐसा है। आप करके देखना एक्सपेरिमेंट, आपको और समझ में आएगा, कुछ नया सीखने को मिले वो बताना। अभी यहाँ पर बाइट है एक डेटा टाइप, उसके बारे में क्या बता रहा है कि बाइट की चीज को आप शॉर्ट डेटा टाइप के अंदर रख सकते हो, शॉर्ट की चीज को इंट के अंदर, इंट की चीज को लॉन्ग के अंदर, लॉन्ग की चीज को फ्लोट के अंदर, फ्लोट की चीज को डबल, डबल की ये जो ऐसा सीरीज है ये पूरा करेक्ट है। ठीक है, आप इन चीजों को इनके अंदर रख सकते हो। यहाँ की बाइट की चीज को आप डबल के अंदर भी रख सकते हो, आप शॉर्ट की चीज को लॉन्ग के अंदर भी रख सकते हो, इंट की चीज को आप डबल के अंदर भी रख सकते हो। ठीक है, बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि ये पॉसिबल है, जैसे हमने यहाँ पर रख के देखा, रखने का मतलब ये है जब हमने यहाँ पर रख के देखा, ठीक वैसे हम ये इन चीजों को भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अभी इंट जो है हमारा, वो कैर में हम रख के देखें तो इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन वही कैर को हम इंट में रखें दैट इज पॉसिबल, क्योंकि वो हमको, हमने देखा पिछले टाइप कास्टिंग वाले उसमें कि वो हमको दे देता है उसकी एस्काई वैल्यू। ठीक है, लेकिन हम किसी इंट को किसी कैर में बदलना चाहे दैट इज नॉट ऐसे आसानी से पॉसिबल। ठीक है, अभी डबल आपका जो डेटा टाइप है, आप उसको इंट में बदलो, ये पॉसिबल नहीं है। वही वाली बात है कि बड़ी बाल्टी है, आप उसको पानी एक ग्लास में डालो, पूरा फुल बाल्टी है, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक्सेट्रा ऐसी चीजें होती हैं। आगे एरर गिविंग कोड जो है हमारे, वो ये है, लॉन्ग A5 आपने लिखा है, इंट आई के अंदर आप ए डालोगे, वही चीज है कि आप बड़ी चीज को छोटे में डाल रहे हो तो वो एरर देगी आपको। आप इसको कमेंट आउट करके चला के देख लीजिएगा खुद लिख के भी, या फिर मैं जो डिस्क्रिप्शन में गिटहब का कोड डालूंगी वहां से देख लेना। टाइप कन्वर्जन में क्या है, स्कैनर एससी न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन फ्लोट ए इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, आप यहाँ पर सिस्टम डॉट प्रिंट के अंदर ए को डालोगे तो वो क्या करेगा, आपने नेक्स्ट इंट लिखा है, यहाँ पर टाइप कन्वर्जन आप कैसे कर रहे हो, आपने इंट को लिया है, यहाँ पर फ्लोट के तरह लिया है, तो ये फ्लोट ही प्रिंट करेगा उसको। बताती हूँ, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, इसको इसको कमेंट आउट करते, सॉरी उसको तो मैंने कमेंट किया है। ठीक है, इसको चलाते हैं, मैं यहाँ पर 85 को वैल्यू दे रही हूँ, 85.0 दे दिया, क्यों, क्योंकि फ्लोट ए के तरह इसको स्टोर किया, तो उसको प्रिंट भी फिर एक फ्लोट के तरह करेगा। अगर पॉइंट दे दो तो पॉइंट दोगे तो वैसे तो एरर देगा, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे इन नेक्स्ट इंट दिया है, लेकिन अब ये इसको स्टोर कर लेगा फ्लोट ए के अंदर एक फ्लोट के तरह, और फिर पॉइंट के बाद क्योंकि कुछ है नहीं तो उसके वहां पे जीरो रख देगा। ठीक है, तो ये भी एक चीज है जो कि टाइप कन्वर्जन के अंदर है, कि ऐसे हम टाइप कन्वर्ट ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये चीजें ऐसे दिमाग खराब करने की नहीं है, बस आपको ये समझना है कि ऐसी ऐसी चीजें भी होती। ठीक है, तो अब 11th वाला कोड फाइल भी हो चुका है। अब कितने कोड फाइल्स रह गए हैं, अब 3 कोड फाइल्स रह गए हैं, 12, 13 और 14। 12 में इतना कोड है, 13 में इतना ही कोड है बस, और 14 में और भी कम है, उसमें कोड ही नहीं है। ठीक है, अभी भी हम रोएंगे नहीं, अभी भी हम करेंगे इसको। ठीक है, प्लीज आप लोग बीच बीच में ब्रेक लीजिए बेशक, बट मेहनत करोगे तो अच्छा रहेगा, आगे हमेशा पे ऑफ होगा। आज कितना भी रो लो, कल अच्छे दिन आएंगे। आज खुश हो तो कल भी हमेशा खुश रहो, उसके लिए मेहनत करते रहो, ये ध्यान रखना। ठीक है, बॉयलर प्लेट कोड तुमने लिख दिया, अब तुम क्या करो, कैर ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक कैरेक्टर लिखा है, कैर बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक कैरेक्टर लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में आप क्या कर रहे हो, ए को यहाँ पर जानबूझ के, मैंने कहा था ना, जबरदस्ती हम टाइप कास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इसको, पैरेंथेसिस के अंदर इंट लिख के।
अब ये कैर ए वेरिएबल को इंट में कन्वर्ट करके हमको जबरदस्ती बता देगा। ऐसे हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में भी a माइनस बी किया है, तो ये क्या कर रहा है, वैसे ना यार तुम कंफ्यूज मत हो जाना, ये जो a माइनस बी है वो वेरिएबल के हिसाब से लिखा है, इंटीजर नहीं है ये, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ भी रहा होगा, नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी नहीं आता स्टार्टिंग में, ठीक है। अभी मैंने इसको चलाने की कोशिश की, इसने एरर दिया, उसकी वजह थी क्योंकि नीचे पर यहाँ पर कोई चीज थी जो कमेंट आउट नहीं हो रही थी। मैंने इसको अभी कमेंट कर दिया। बाय द वे मैं कभी हर चीज को कमेंट आउट बोल दे रही हूँ, सॉरी। हाँ, अभी इसको चला के देखते हैं अब आराम से। देखो क्या किया इसने, यहाँ पर ए जो था, जिसके अंदर ए हमारा अल्फाबेट था, उसको इंट में जबरदस्ती बदला, तो इंट हमको उसका एस का वैल्यू दे दिया 97। फिर हमने ए माइनस बी किया, ए माइनस बी से -1 किया, मैंने क्या कहा था 97 ए की वैल्यू होती है, फिर 98 बी की होती है, तो हमने 97 माइनस 98 किया तो -1 ही मिलेगा हमको, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें कि क्या हो गया कैसे हो गया, ठीक है। इसको फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर देता है, आगे दिक्कत ना हो चीजें समझने में। अब short, char, byte are promoted to integer data types when evaluated when evaluating an expression plus minus multiply divide modulo। तुम कुछ भी करो इसमें से, अगर आप ये कुछ भी इन डेटा टाइप्स पे करते हो, शॉर्ट, कैर, बाइट, तो वो ऑटोमेटिकली काई में बदल चुके होते हैं इंटीजर में, ठीक है। मैंने आपको कहा था शॉर्ट तो वैसे भी आपका इंटीजर ही होता है, बस एक छोटी रेंज होती है इसकी इंटीजर के मुताबिक, इंट डेटा टाइप के मुताबिक। बाइट का भी ऐसा ही हाल है कि -128 से +127 तक रखता है वैल्यू। और कैर जो आपके कैरेक्टर्स को रखता है, आप इनमें कभी भी प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी करोगे, आपको हमेशा क्या है, वो ऑटोमेटिकली उसको एक इंटीजर की तरह ट्रीट करेगा और आपको उसकी वैल्यू दे देगा। कैर का तो इसका वैल्यू के हिसाब से कन्वर्ट करके आपको दे देता है, ठीक है। आप ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और बहुत बड़ी बात है भी क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, इधर सबसे बड़ा डेटा टाइप बन गया सबके लिए लॉन्ग फ्लोट डबल अगर है इसके एक्सप्रेशन में, तो वो रिस्पेक्टिव डेटा टाइप में कन्वर्ट होगा। क्या कह रहा है कि अगर किसी भी चीज में डेटा टाइप जो है वो फ्लोट, इंट या फिर सॉरी फ्लोट, लॉन्ग या डबल है, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें बदल जाते हैं। आपको ये नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, इधर से समझ में आ जाएगा। इंट आपने एक डेटा टाइप लिया, उसमें आपने एक वेरिएबल सी को 4 वैल्यू दी थी, फ्लोट को ये वैल्यू दे दी, डबल को ये वैल्यू दे दी। देखो डबल में आपने कोई यहाँ पर एफ या कोई कुछ नहीं लिखा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैसे भी डबल को वैसे ही रखते हैं, तो ये डबल को ऐसे ही रखा, पॉइंट वाली वैल्यू को, ऑटोमेटिकली कोई एरर नहीं देगा उस चीज में। अब हमने क्या किया, डबल एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी ये a प्लस बी प्लस सी में ये रेड मार्क क्यों दे रहा है, ये a प्लस बी तो यहाँ पर कमेंट आउट कर दिया मैंने गलती से, अब एरर नहीं दे रहा है। एरर का मुझे कैसे पता चला, रेड मार्क दे रहा था नीचे से, अब नहीं दे रहा है, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कर दिया, जिसमें कि सारे डेटा टाइप्स है, कैर है, इंट है, फ्लोट है, डबल है। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर इसको बाय डिफॉल्ट मैंने क्या कहा कि सबसे बड़े डेटा टाइप में डालेगा, बड़ी बाल्टी में हर चीज आ जाएगी वाली बात है ना। इन सब की क्या है, छोटे छोटे बाइट्स की चीज है, डबल का तो बड़ी बाइट का है, बिल्कुल 8 बाइट्स का है ना, तो उसके अंदर ये चीज चले जाएगी और ये हम प्रिंट करेंगे, आराम से प्रिंट हो जाएगा हमारे पास। यहाँ ए बी इन सब की वैल्यूज ऐड होके हमको मिल जाएगी इन फ्लोट लॉग एरर के साथ मिलके, कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डेटा टाइप को कुछ और ही चेंज कर दूँ, तो ये क्या कहेगा, एरर दे देगा, कहेगा कि तुम डबल को इंट में नहीं बदल सकता, अगर मैं यहाँ पे इंट लिख दो डबल के बजाय एस के डेटा टाइप, ठीक है। इसको प्रिंट करती हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो आपको देखो यहाँ पे इतनी बड़ी वैल्यू मिल गई, क्यों मिली, डबल में ऐसे ही होता है, डबल जो डेटा टाइप है वो आपको खतरनाक सी वैल्यू देता है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर जानबूझ के एक गलती करने की कोशिश करती हूँ, इंट लिखती हूँ। वैसे मुझे पता है कि ये जो चीज़ है, इनका जो डेटा टाइप था, उस डेटा टाइप के सबके हिसाब से सबसे बड़ा डेटा टाइप जो है वो आना चाहिए डबल, लेकिन मैंने जानबूझ के इंट लिखा है। मान लो कि मैं स्टार्टिंग में ऐसी हूँ जिसको क्या अभी कुछ नहीं पता इस बारे में, अब देखो अब पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एरर आ गया, इनकम्पेटेबल टाइप बता रहा है, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट।
लॉसी कन्वर्जन मतलब आप डबल से इंट में बदल रहे हो तो आपको लॉस होने वाला है, मतलब पॉइंट के बाद क्या आप वैल्यूज खो दोगे या कुछ हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि ये तो गलत कर रहे हो आप, ठीक है। अब क्या होगा, मैं इसको ऐसा करती हूँ, एक बार यहाँ पर कोशिश करती हूँ कि चलो इंट में बदल देते हैं इसको जान बूझ के। तो देखते हैं, वैसे तो एरर दिखा रहा है, अभी भी एरर ही देगा कि ये सब अलग अलग हो रखे हैं, इनको एक साथ कर देते हैं। अब ट्राई करते, अब देखो आराम से आ गया 243 आ गया, पहले क्या आया था 243.00, ठीक है। हमने क्या किया, जबरदस्ती की यहाँ पर, लेकिन अगर हम ये वाली जबरदस्ती करें ही ना तो हमको क्या है फिर एरर मिलेगा, वही लॉसी फॉसी वाला जो एरर आया अभी कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, आप ऐसा मत करिए। तो हम ऐसा नहीं करते हैं, यहाँ पर डबल ही रख देते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में एस को करेंगे तो वो आराम से हमको लंबा सा आंसर दे देगा, ठीक है। अब बहुत थोड़ी सी चीज रह गई है, बस जोश बनाए रखो। आई नो बहुत थक गए हो गए सब, मैं खुद थक गई हूँ थोड़ी। अब देखो, अभी मेरा वापस से पढ़ना, मेरी क्लास का टाइम हो चुका, 8 बज गया। देखो बाइट में नॉर्मल इवैल्यूएशन कैसे होता है, यहाँ पर कुछ है तो नहीं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, इसको भी कमेंट आउट कर देते हो, अब इसका काम नहीं। बाइट में नॉर्मल इवैल्यूएशन करते टाइम भी एरर आएगा, कॉज इंट में कन्वर्ट होता है वो। तो आप मतलब अब इस चीज को आप ऐसे समझोगे, आपने बाइट डेटा टाइप है उसमें b इज इक्वल्स टू 8 लिया, फिर आपने b इज इक्वल्स टू b इंटू 2 करने की कोशिश की। तो अब मैंने क्या कहा था, आप बाइट कैप और कौन सा वो डेटा टाइप था यहाँ पर लिख रखा था शॉर्ट, आप इनमें कभी भी कुछ भी प्लस माइनस डिवाइड इंटू कुछ भी करो, चाहे आपस में कर लो, कैर की चीज और बाइट की चीज को लेके, या फिर कैर की चीज और शॉर्ट की चीज को लेके, जो भी आप इनमें अगर कुछ भी करने की कोशिश करोगे ना तो ये आपको हमेशा इंटीजर में कन्वर्ट करके उनको तब आपको जवाब देते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करने की कोशिश करो, बाइट b इज इक्वल्स टू 8 जो कि एक इंटीजर है, आप क्या कर रहे हो इसमें b इंटू 2 करने की कोशिश करो, इनकम्पेटेबल टाइप कह रहा है ये इसको, ठीक है। इनकम्पेटेबल टाइप कह रहा है आपको लॉसी कन्वर्जन इंट टू बाइट, ये कह रहा है ये इंटीजर है जो आप ये है, आप इसको बाइट में क्यों बदलना चाह रहे हो, क्यों, क्योंकि बाइट b को बाइट क्यों कह रहा है, क्योंकि वेरिएबल की यहाँ पर जो डेटा टाइप है वो बाइट है। तो कह रहा है आप ये तो जो आप करने की कोशिश कर रहे हो ये तो अब इंट बन चुका, आप इसको बाइट में क्यों कर रहे हो, तो आपको लॉस हो जाएगा। बाइट तो छोटा डेटा टाइप है, आप बड़े में करो कोई दिक्कत नहीं है, और छोटे में मत करो। अब बड़े में तो होगा नहीं अगर आप बी के अंदर ही डालोगे, क्योंकि बी का तो यहाँ पर आप सेट कर चुके हो ना डेटा टाइप को बाइट, इसलिए ये थोड़ा एरर दे रहा है, थोड़ा समझ जाओगे आप। अभी दिक्कत आई कोई बात नहीं, बहुत टेंशन की बात नहीं है, समझ जाओगे। हमने स्टार की किया इसलिए एरर आया, उसने इसे इंट में कन्वर्ट किया, हमने यहाँ पर b इंटू 2 किया इसलिए इसने इंट में कन्वर्ट किया, तब एरर दिया कि आप इस चीज को b पे असाइन कर रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा, आपको लॉस हो जाएगा कि, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज क्या है, इसको आपने चलाओगे ना तो आपको यही एरर मिलेगा, मैंने वही एरर यहाँ पर से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज है b इज इक्वल्स टू बाइट, अब मैं ऐसे कहूँ नहीं जी, मेरे को क्या करना है, आप इसको इंट तो बना देते हो अगर हम किसी भी बाइट शॉर्ट या कैर के साथ कुछ भी वैल्यूएशन करें, प्लस माइनस डिवाइड अर्थमेटिक ऑपरेशन करें तो आप उसको कन्वर्ट तो कर देते हो इंट में, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि आप ऐसा कुछ करो, आप इसको जबरदस्ती बाइट ही में रखो, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अब ये एरर नहीं आएगा। तो इसको हटा देती हूँ यहाँ से फिलहाल, आप ऐसा करोगे तब आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई एरर नहीं आने वाला। आपने यहाँ पर जबरदस्ती बाइट में बदलाना है इसको, इसलिए ठीक है। यहाँ पर 8 को इसको तो कमेंट आउट करना पड़ेगा ताकि एरर ना दे, ठीक है। अब 8 इंटू 2 करोगे आराम से, अब वो यहाँ पर इंट हो रहा था चाहे, बट आप उसको जानबूझ के बाइट में बदला, उसको आप b को ही दे रहे हो, अब कोई एरर नहीं आएगा, आराम से वो उसको कैलकुलेट करके 16 दे रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आई हो। अब बस लास्ट की कुछ एक दो फाइल्स रह गई हैं, इसमें कुछ भी चीज़ नहीं है, कुछ दो तीन बातें ही हैं इसमें इम्पोर्टेंट सी। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जावा स्टार्ट्स विद सोर्स कोड रिटन इन अ डॉट जावा फाइल,
ठीक है, मैंने ये चीज आपको बता दी कि डॉट जावा फाइल में जो लिखा होता है वो सोर्स कोड होता है हमारा। यहाँ पर हम सारी कोड लिखते हैं, आप देख भी रहे हो, और तब से डॉट जावा वाली हर फाइल खोल रही हूँ। ठीक है, द कंपाइलर कन्वर्ट्स इट टू बाइट कोड। जो हमारा ये डॉट जावा वाली फाइल है ना, कंपाइलर इसके कोड को जैसे हम रन कर रहे हैं तो उसको एक बाइट कोड में बदल दे रहा है। ठीक है, एंड स्टोर्स इट इन डॉट क्लास फाइल। तो वो बाइट कोड हमारा डॉट क्लास फाइल में स्टोर है। ठीक है, ये चीज तो मैंने यहाँ पे बनाई भी नहीं है, कैसे बन रखी है। ओके, डॉट क्लास फाइल में उसको स्टोर कर दे रहा है। द जेवीएम रीड्स एंड एग्जीक्यूट्स दिस बाइट कोड। जावा वर्चुअल मशीन जो है हमारी, वो इस बाइट कोड को पढ़ता है, इसको एग्जीक्यूट करता है एंड कन्वर्ट कर देता है उस बाइट कोड को एक मशीन कोड में, जो कि नेटिव कोड है मशीन के लिए। समझना, मशीन कोड क्या होता है, 0 और 1 के फॉर्म में होता है। तो वो 0 और 1 के फॉर्म में जो चीज होती है उसको समझ जाता है हमारा लैपटॉप, हमारा पीसी है जो भी है। ठीक है, वो चीजें ये चीज को समझ जाता है। एंड द JRE जो हमारी जावा रन टाइम एनवायरनमेंट है, इट प्रोवाइड्स एवरीथिंग दैट इज नीडेड टू रन जावा प्रोग्राम। जो भी हमको जावा के प्रोग्राम्स को चलाने के लिए चाहिए होता है, ये हमको हर चीज को क्या करता है, हमको दे देता है। वाई द JDK जावा डेवलपमेंट किट ऑल्सो इंक्लूड्स डेवलपमेंट टूल्स। और जो JDK हमारी डेवलपमेंट किट है उसमें हमारे डेवलपमेंट टूल्स भी होते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वाली बात थोड़ी समझ में आई होगी। वैसे पूछने कोई नहीं बैठा आपको ऐसी चीजें, बट हो सकता है पूछ भी ले तो थोड़ा आपको ये चीज समझ में आ गई है। कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रही है तो जीपीटी कर लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट बात को देख लेते हैं कि हम वेरिएबल का नाम कैसे बना सकते हैं। अंडरस्कोर से बना सकते हैं, हम डॉलर के साइन से बना सकते हैं, अल्फाबेट से बना सकते हैं। कैन बी यूज टू मेक अ वेरिएबल। आप इंट डॉलर इज इक्वल्स टू 9 लिखोगे, कोई एरर नहीं आएगा। आप इंट अंडरस्कोर इज इक्वल्स टू 8 लिखोगे, कोई एरर नहीं आएगा। अंडरस्कोर DF लिखोगे तो भी कोई एरर नहीं आएगा। डॉलर R लिखोगे तो भी नहीं आएगा। खाली R और फिर अंडरस्कोर लिखोगे तो भी कोई एरर नहीं आएगा। ये कह रहा है कि ये सारे तरीके आपके वैलिड तरीके हैं। अब जरा इनवैलिड तरीके के बारे में भी बात करते हैं। वैसे मैंने अभी खाली वैलिड के तरीके बताए। डेटा टाइप कुछ भी हो, मैं यहाँ पे 1 से शुरू कर रही हूँ, 1 अंडरस्कोर करके लिख रही हूँ 9। अब देखते हैं क्या ये एरर देगा कि नहीं देगा। दे रहा है, देखो यहाँ पे रेड मार्क कर रहा है उस चीज को। ठीक है, ऐसे भी देखते हैं, इंट अंडरस्कोर 1 इज इक्वल्स टू 8। इसमें कोई एरर नहीं आएगा, इसमें आएगा एरर। इसमें क्यों? क्योंकि अंडरस्कोर से आपका शुरू हो सकता है वेरिएबल का नाम, लेकिन आपका नंबर से कभी शुरू नहीं हो सकता। ये बातें हैं, ये भी एक वैलिड चीज है। तो इसको मैं ऊपर ले जा लेती हूँ, तुम देख लेना आराम से। ठीक है, और ये है इनवैलिड। ठीक है, ऐसे तुम नहीं लिख सकते। ठीक है, अभी बढ़ते हैं इसकी कोड फाइल पे, जो कि 14th है। एंड आई गेस 14th के बाद कोई 15 नंबर नहीं है। ठीक है, तो हम इसके डॉट जावा फाइल पे जाते हैं। इसमें क्या है, मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, कुछ एक दो ही दिए हैं। ठीक है, आप इस पे थोड़ा सा अब इस बार ही अपना प्रैक्टिस करना। एरिया ऑफ अ स्क्वायर को कैलकुलेट करना, ये आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे निकालते हैं। साइड इंटू साइड होता है आपका एरिया ऑफ अ स्क्वायर। फिर बिल आप लोगे जिसमें कि आप इनपुट करोगे किसी से टी को। कैसे करोगे, इन टी इज इक्वल्स टू, जैसे कुछ यहाँ पर SC डॉट ऐसे वो नेक्स्ट इंट करके ऐसे करके आपका आएगा इनपुट यहाँ पर। ठीक है, ये स्कैनर का SC यूज करने के लिए ऊपर वो इम्पोर्ट वाली लाइन को भी लिख देना, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, और सेमीकोलन लगाना मत भूलना उसके बाद। ठीक है, फिर कॉफी के लिए भी आप कुछ इनपुट ले लेना, यहाँ पर भी कुछ इनपुट लेना। क्या लोगे, कैसे लोगे, ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, एंड अलोंग विथ 20% GST ऑन इट। जब ये सब इनपुट हो जाएगा आपको उसको ऐड करना है।
ठीक है। आपको वो बिल को ऐड करना है, उस पर आपको 20% का उस पर आपको वो लगाना है, जीएसटी लगाना है। तो आपको 20% इंटू टोटल नंबर जो इनको प्लस करके आया होगा सब, उसको करना है। उससे जो आंसर आएगा आपको उस आंसर को ऐड करना है आपके टोटल वाले नंबर पे। तो वो आपका जीएसटी लगा होगा, उतना पैसा और ऊपर होगा। आई गेस सबको समझ में आता होगा, ऐसे टेक्स्ट वेक्स से तो और ज्यादा पैसा बढ़ जाता है आपके बिल वगैरह का, है ना। तो आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आए हो। तो ये चीजें आपको करनी है। आई होप आपको ये सब कुछ हेल्पफुल रहा हो। ठीक है। बहुत बड़ी वीडियो हो गई, मैंने आज तक लाइफ में इतनी बड़ी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, फर्स्ट टाइम। बाप रे, एक बहुत पहले कुछ बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड सा बन गया। 1 hour 25 minutes का बना है। ठीक है। आई होप जो भी है, चलो आपको हेल्पफुल रहा हो। अब ये वीडियो पोस्ट होने में टाइम भी लेगी, मैं अब क्लास पढ़ूंगी अपनी, इसके लिए सब कुछ थंबनेल वगैरह डिस्क्रिप्शन वगैरह साथ साथ में सेट करते हुए एंड ये वीडियो पोस्ट होगी, तो आप इसको पढ़ लेना। ठीक है। और कुछ भी डाउट हो पूछ लेना एंड आई होप आपको ये हेल्पफुल रहा हो। खुश रहो। ठीक है। टेंशन मत लो बिल्कुल भी। आई नो ये हैवी भी लगा होगा। ठीक है। बट मैंने कोशिश की अपने साइड से, जितना अच्छा हो सकता था हो। मैं लगा लो कुछ 6:30 के करीब से बैठ चुकी थी, तब से अभी 8:30 होने वाला है। लगा लो 2 घंटे मुझको लग गए हैं कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे करके, हल्का बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके। तो एक्चुअली अब मेरी एक रिकॉर्डिंग फेल भी हो गई थी, तो देखो आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग इन ऑल दिस। तो मैंने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा दिया था, लगा लो 15-20 मिनट, और वो सारी रिकॉर्डिंग फेल हो गई, फिर मुझे वापस स्टार्टिंग से पढ़ाना पड़ा। तो लाइक स्ट्रगल किसी का कम नहीं होता है। ठीक है। कभी भी लाइफ में घबराना नहीं, कोई भी, पढ़ते रहो, आगे बढ़ो। ठीक है। कभी भी डीमोटिवेटेड नहीं होना है और अच्छा करना है लाइफ में। ठीक है। बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। खुश रहना है जितना हो सके। लाइफ कितना भी दुख दे, आपको हमेशा खुश रहना है और पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, ग्रो करना है और लोगों को भी ग्रो कराना है। ठीक है। अभी ये मैंने पढ़ा दिया, आप इसको मुझसे भी अच्छा पढ़ाओ, यूट्यूब पढ़ाओ, कहीं पढ़ाओ, किसी को पढ़ाओ, अपने दोस्त को पढ़ाओ। ठीक है। और जितना नॉलेज बांटोगे उतना अच्छा होगा। मैंने भी अगर कुछ जाने अनजाने गलत बता दिया है तो मुझे भी बता देना प्लीज आप। ठीक है। एंड बहुत सारा खुश रहो, गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है। एंड कीप गोइंग, पढ़ते रहो। ठीक है। ओके। बाय। थैंक यू।